पर उपस्थित हैं। निशा परिचय, ये रेखा से परिचय कराइए। निशा परिचय, ये रेखा नहीं बोल रही है। ये कहाँ से हैं? सर जी मेरे ख्याल से वो आगरा से जो रेखा है वो वाली है ये सर। वो नहीं है ना, एक बॉम्बे से भी रेखा है कोई। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि परिचय बॉम्बे तो की देने के लिए आगे आए ना, इसलिए तो मैंने उनको ड्रॉप नहीं किया जानबूझ करके। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लो। चलो चलने उनका दो सब। वीडियो नजर नहीं आ रहा जी। वीडियो नहीं ला पा रही। मैं सभी के माइक ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी माइक और वीडियो बंद ना रखे। माइक और वीडियो सब लोगों ने अपने ओपन कर लें। सुनील राठी, रवि कुमार, रेखा, दीपक चौहान, बावरे साहब आप ड्रॉप हो जाइए। जगदीश प्रसाद आप भी ड्रॉप हो जाइए। नहीं, जगदीश प्रसाद है सर। जगदीश प्रसाद हैं। हाँ जी, बावरे साहब ड्रॉप हो जाइए आप। बावरे सर, गौतम बावरे। मैं देख रहा हूँ सर, एक सेकंड में कर देता आप हूँ। ड्रॉप कर दीजिए, आप ही ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे सर। नार सिंह जी सर कर दिया सर। यस ड्रॉप कर दिया सर। ओके सर। सभी साथियों का, अभी सभी लोग मुझे सुन रहे हैं और हाँ, मुझे नहीं जानते होंगे जी सर, जी सारे जी। लोग मेरे से अपरिचित भी होंगे। मैं भी आपका छोटा बड़ा भाई हूँ, आपका छोटा, किसी से उम्र में छोटा हूँ, किसी से उम्र में बड़ा हूँ, आपका छोटा बड़ा भाई हूँ। मेरा भी जन्म उत्तर भारत में ही हुआ है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में 40 साल से ज्यादा मुझे हो, महाराष्ट्र में 40 साल 5 महीने हो गए। और मतलब 1980 से मैं महाराष्ट्र में हूँ। और मेरा परिचय, मैं डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट ऑडिट अथॉरिटी से रिटायर हुआ व्यक्ति हूँ। महानायक कांशीराम जी की मूवमेंट का एक सिपाही हूँ। और इस समय जो आप पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो, हम अपने सहकारियों के साथ मिलजुल कर इसके हम लुक आफ्टर कर रहे हैं कि मूवमेंट कैसे सशक्त हो। आप लोग में कुछ लोग काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोग हैं। ये सुनकर, देखकर, समझकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अगर इस प्रकार का समाज हमारा डेवलप हो पाया है, तो इस समाज ने अपना योग स्थान इस समाज परिवर्तन आंदोलन में इसका योग स्थान होना चाहिए। योग रिस्पेक्ट और योग डिग्निटी बरकरार होना चाहिए। और लेकिन इसमें से मुझे 2-4 साथी ही नजर आते हैं। बाकी आज मेरे को दिख रहा है कि इतना बड़ा समाज अगर जुड़ता है किसी भी मूवमेंट में, तो मूवमेंट में 4 चांद लगा सकता है। मैं इस मूवमेंट की कुछ खासियत आप लोग को बता। और आज वाल्मीकि समाज को मैंने क्यों बुलाया है, चटौले साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट की, लाल सिंह से स्पेशली रिक्वेस्ट की, एक दिल्ली से एक मुंबई से, 2 कोनों से हैं और ये मूवमेंट से जुड़े हुए नजदीकी साथी हैं। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप वाल्मीकि समाज को बुलाइए। वो कभी आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कभी पर्चा होता है, कभी पर्चा नहीं हो पाता है। ऐसे कन्फ्यूजन का शिकार होना भी स्वाभाविक है। यार हमको कोई पूछता ही नहीं है, हमारा तो कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोग सम्मान के भूखे हैं, क्योंकि हमारा अपमान सबसे ज्यादा, इस समाज व्यवस्था ने हमारा सबसे ज्यादा अपमान किया। इस देश में कुछ ही जातियां हैं जिन्हें नेशनल स्टेटस प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर की जातियां जो हर प्रदेश में किसी ना किसी नाम से, सबकास्ट से, उपजाति से जानी जाती हैं। एक तो चमड़े का काम करने वाली, हम जिसके अलग अलग नाम है अलग अलग प्रदेशों में, कर्नाटक में अलग, आंध्रा में अलग, तेलंगाना में अलग, गोवा गुजरात में भी अलग अलग नाम। उत्तर भारत में तो एक ही जाति होने की वजह से भी उनके 50 सब कास्टों में बटा हुआ है, अकेली चमार जाति। वाल्मीकि समाज, अगर हम प्रदेशों के आधार पर सब कास्ट का आकलन करें
तो 20 से 25 सबकास्ट अकेली वाल्मीकि समाज की, 20 के आसपास सबकास्ट वाल्मीकि समाज की होती है। अब हम अपने आप को स्वाभिमान के लिहाज से वाल्मीकि समाज से, वाल्मीकि महाराज से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि हमारा पल पर अपमान हुआ है, अवहेलना हुई है, तिरस्कार हुआ है। इसलिए इस समाज के अंदर सम्मान पाने की चाहत तीव्रतर होना स्वाभाविक है। और जहां भी थोड़ी सी भी हमें अलगाव दिखता है, हमको अवॉइड जैसा लगता है कि कोई हमको अवॉइड कर रहा है, तो वहां से हम खिन्न होकर अलग हो जाते हैं, खिन्न होकर अलग हो जाते हैं। यार हमारे को कोई यहाँ क्या मतलब है हमारा इसके साथ है। ये ऑल ओवर इंडिया वाल्मीकि समाज के साथ ये हादसा होता रहा है। ये जाति व्यवस्था के शिकार लोगों की अज्ञानता का परिणाम है। जो लोग जाति व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जाति को पूरे ढंग से ना समझ पाने के कारण, इस अज्ञानता के कारण अपने ही साथियों के साथ दुर्व्यवहार भी कर बैठते हैं, तिरस्कार कर बैठते हैं, अलगाव कर बैठते हैं, और ये नहीं समझते कि हम कितनी बड़ी मूर्खता का काम कर रहे हैं अपने ही भाइयों के साथ। क्योंकि इस देश में अब 20वीं शताब्दी में किसी तरह से मूवमेंट जैसा चलता रहा, लेकिन 21वीं शताब्दी में अगर नेशनल लेवल पर किसी मूवमेंट को कामयाब होना है, मेरी बात गौर से सुनिए, साथियों, इस देश में कोई भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट कितने ही पैसे वाले चलाएं, कितनी अपना समर्थ ग्रुप बना ले, अलग अलग जातियों का अलग अलग प्रदेशों में प्रभाव है। जैसे महाराष्ट्र में महार जाति का प्रभाव, उत्तर भारत में चमार जाति का प्रभाव, पंजाब में चूड़ा चमार दोनों का ही बरोबर का प्रभाव, कर्नाटका में मादिगा माला के साथ लाल बेगी का प्रभाव, इसी तरह से राजस्थान में, गुजरात में, अलग अलग जगह अलग अलग सब कास्ट के रूप में जाने जाने वाली जातियां अनटचेबल्स तो कहलाती रही हैं, पर अनटचेबल्स में भी अनटचेबल्स मानी जाने वाली जाति ये वाल्मीकि समाज। इसकी मुझे बहुत गहरी समझ है कि हमारे ही समाज के अंदर हम दूसरी ऊंची जातियों से अपने आप को अनटचेबल्स मानते थे, पर अनटचेबल जातियों में भी हमें अनटचेबल माना जाता हो, ये तो दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही घिनौनी बात है। ये कब खत्म होगी? वाल्मीकि समाज वर्षों से अपेक्षा करता है। हमारे बहुत सारे नेता इस संघर्ष में लगे रहे, लेकिन समाज को योग्य सम्मान दिला नहीं पा रहे, क्योंकि वाल्मीकि समाज में हम ये एहसास नहीं करा पा रहे हैं कि हम नेशनल लेवल की पोटेंशियल फोर्स हैं। और ये बात मैं आपसे फिर से कहूं कि इस देश में वाल्मीकि समाज, इस नेशनल कम्युनिटी के जुड़ने से इस देश में समाज परिवर्तन आंदोलन सफल नहीं हो सकता। क्या बोल रहा हूं मैं? वाल्मीकि समाज की भागीदारी के बिना, केवल भागीदारी नहीं, भागीदारी नहीं है, योग्य भागीदारी के बिना इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकता। सबको इस्तेमाल में डाल दो। आप कितने बड़े महत्वपूर्ण समाज के अंग हो, क्या आप देश के अंदर समाज परिवर्तन चाहते हो? आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगी। आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगी। एकनाथ राठौड़ को ड्रॉप कीजिएगा, गुरदर्शन जी को रहने दीजिए, एकनाथ जी को ड्रॉप कीजिएगा। यस, अभी अमर सिंह उनको लीजिए, जो नेशनल के वो हैं उनको रहने दीजिए, गुरदर्शन सिंह को रहने दीजिए, गुरदर्शन सिंह को रहने दीजिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि हम पंजाब की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें। तो साथियों, मैंने आप लोगों के सामने
वाल्मीकि समाज की हैसियत बताई कि इस एज की हैसियत इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके बिना कोई भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट इस देश में कामयाब नहीं हो सकता। और जो मूवमेंट में लड़खड़ाहट है, मैं महाराष्ट्र में हूं, उदाहरण के लिए महार समाज भी सफाई का काम करता है। उसकी 2-3 पोट जातियां मैला ढोने का काम, साफ सफाई का काम करती आ रही थी। वो भी वाल्मीकि समाज के साथ अपनी दोस्ती, अपना जुड़वा कायम नहीं कर पाए। उत्तर भारत में भी जबरदस्त पोटेंशियल फोर्स होने के बाद भी चमार जाति और वाल्मीकि जाति की नजदीकीपन डेवलप नहीं हो पाए। हम एक जात बनाने की बात तो दूर, कम से पहले नजदीकीपन, परस्पर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। क्योंकि कास्ट की भावना होने की वजह से मैं बड़ा हूं और मेरे समाज में अगर वाल्मीकि समाज के साथ मैं जुड़ जाऊंगा तो शायद मुझे मेरा समाज भी तिरस्कार करेगा। ये भावना चमार जाति के अंदर है। चमार जाति क्यों, मतलब यहाँ पे, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट का शिकार है। अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट का शिकार है कि वो अपने आप से वो भय मुक्त नहीं हो पा रही। अगर वो भय मुक्त हो जाती तो जितनी भी तमाम अनुसूचित जातियों में जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट में, जिन्हें अनटचेबल जात मानी जाती हैं, ये लगभग पूरे देश के अंदर देखा जाए तो ये लगभग 1,500 के लगभग, 6,000 जातियों में लगभग 1,500 के लगभग अनटचेबल्स कम्युनिटी मानी गई। अगर इनको हम आपस में छोटा बड़े की भावना से, पवित्र और अपवित्र की भावना से देखते रहेंगे तो मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। यार अम्बेडकर हो या कांशीराम जी हो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए, बच्चे से देख लो नहीं रहने को जोड़ने की प्रक्रिया हम नहीं कर सके तो ये कामयाबी किसी को भी नहीं मिल सकती। क्या बोल रहा हूँ कि कांशीराम जी भी आ जाए, महानायक बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए, वो भी अगर जातियां को जोड़ने में कामयाब नहीं हो सकते तो मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जो मूवमेंट की कामयाबी का स्वप्न देखते हैं, और मूवमेंट की कामयाबी का मतलब समता और सम्मान प्राप्त करने के लिए और अपनी कम्युनिटी को प्राप्त कराने की तमन्ना रखते हैं, तो उन्हें इस तमन्ना को प्यूरिफाई करना। हमारी तमन्ना में किसी प्रकार की मिलावट नहीं, हमारी तमन्ना सच्ची है कि हम इस समाज में, इस मूवमेंट के अंदर, जब आंदोलन में सारे समाज की बरोबर की भागीदारी और बरोबर का सम्मान चाहते हैं, बरोबर की भागीदारी और बरोबर का सम्मान चाहते हैं। हम काम भी उतनी जवाबदारी से करेंगे, सम्मान की भावना होना चाहिए। और मैं एक खबरदारी लूंगा, किसी भी कम्युनिटी का कोई दूसरी कम्युनिटी हक नहीं मारेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी का हक नहीं मारेगी। इसकी खबरदारी हम सब ने लेना है और उसमें मेरी जवाबदारी सबसे ज्यादा है कि मैं किसी का भी हक ना मारने दूं। कहीं किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना होती है, मैं उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करूं। आप लोगों से भी मेरी विनती है, क्योंकि मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं है, रॉ नहीं है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स नहीं है, एसजीपी ग्रुप बोलते हैं, सीआईडी डिपार्टमेंट नहीं है, विजिलेंस नहीं है, जो मुझे सूचना दे सके और मैं उसी समय उसे दुरुस्ती कर सकूं, वहां पर मैं करेक्टिव मेजर्स ले सकूं। ये कब हो सकेगा? जब मुझे टाइमली मेरे को इंफॉर्मेशन मिले, और मुझे टाइमली इंफॉर्मेशन मिली, इसलिए मैंने चाटोले साहब को और लाल सिंह को बोला कि मुझे तुरंत ही कम्युनिटी से मुलाकात कराइए। मैं उनसे साथ छोटे बड़े भाई के नाते उनसे बात करना चाहता हूं। तो एक ये बात आप लोगों को यहाँ पर बहुत परिचय तो महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि उससे आदमी की आइडेंटिटी, परिचय नहीं होगा तो भाई भागीदारी हो रही कि नहीं हो रही यही महसूस नहीं कर पाएगा।
वहीं पे नाराज हो जाना होता है। पर लेकिन मैंने यहाँ पर किसी को भी अवॉइड करने की सलाह नहीं दी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पर्चा कराने की कोशिश हो जाती है। अभी 100-150 लोग एक साथ होंगे तो उसमें नए लोग रह जाते हैं, और समय के अभाव के अंदर भी पर्चा रुक जाता है। इसलिए पर्चा के, अगर आप किसी पर्चा के वजह से नाराज हैं तो पी.आर. अम्बेडकर सॉरी फील करता है। इसलिए कि मैं आपका छोटा बड़ा भाई, इस मूवमेंट में जो स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, आप ताजुब करोगे। हमने ग्रुप या विंग नाम नहीं दिया, हमने ऑपरेशन दिया। डॉक्टर्स लोगों के द्वारा इस समाज व्यवस्था का ऑपरेशन किया जा रहा है। इंजीनियर्स के द्वारा समाज व्यवस्था का ऑपरेशन किया जा रहा है। वकीलों और जजों के द्वारा इस समाज व्यवस्था का ऑपरेशन किया जा रहा है। जो हमारे बीच में प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियन हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इनका भी हम एक यूनिट बनाकर एकेडमिया ऑपरेशन किया जा रहा है कि समाज व्यवस्था का ऑपरेशन करें। IAS IPS अधिकारियों को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी इस समाज व्यवस्था का ऑपरेशन किया जा रहा है। ये 5 ऑपरेशन पूरे देश में चल रहे हैं, और हम चाहते हैं इन 5 ऑपरेशन में आपकी योग भागीदारी हो। जो जिस विंग में काम करता, अगर वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर विंग में शामिल हो जाए, इंजीनियर्स इसमें हमको देखें वो इंजीनियर्स विंग में शामिल हो जाए, प्रोफेसर्स हैं वो एकेडमिया विंग में शामिल हो जाए, एडवोकेट्स LLB LLM किए हुए हैं वो लोग जस्टिस ऑपरेशन में शामिल हो जाए। अगर आप लोगों में से कोई IAS IPS अधिकारी भी है तो अगर वो आता है तो हम उसको ही वेलकम करेंगे। वो एडमन ऑपरेशन, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था का ऑपरेशन कैसे हो, वो भी हम कराना चाहते हैं। इसके बाद हमने एक छठवीं विंग की है कि हम समाज को शासन करती जमात बनाने के लिए एक ट्रेनिंग ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं कि हम आप लोगों को भी ट्रेनिंग दें और आपके माध्यम से पूरे समाज को भी ट्रेनिंग दें, आपको भी ट्रेनिंग दें और आपके माध्यम से ट्रेनिंग दें। इस तरीके से मैं उदयवीर सिंह कहाँ से हैं ये? उदयवीर बॉम्बे से है सर, हैं? बॉम्बे से हैं, बॉम्बे से। वेलकम। साथियों, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग करने में हमको जो भी बातें करना चाहिए सारगर्भित बातें करना चाहिए, इसलिए मैंने आप सब लोगों से, आप कहीं कम ज्यादा प्रमाण में पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े रहे। कुछ समय के लिए आए, कुछ नहीं आए, कुछ रेगुलर भी रहे, पर लेकिन आज आपको एक साथ इकट्ठे लगभग 25-26 लोग आप यहाँ पर अभी वाल्मीकि समाज के 15-20 लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम से जी, उनके बार बार मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो जी सर। इस तरीके से मेरी जो दिली तमन्ना है वो मैं आप लोगों को व्यक्त कर रहा हूँ, और जो मैंने पहले सेंटेंस स्टार्टिंग में कि वाल्मीकि समाज का योग सहभाग और जवाबदारी के बिना ये मूवमेंट कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंच सकता, कामयाब नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ तक बोला कि अगर कांशीराम जी भी आ जाएं या बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं, अगर इस समाज को जोड़ नहीं सके तो वो भी समाज परिवर्तन आंदोलन में कामयाब नहीं हो सकता। B.R. अम्बेडकर तो बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर हम लोग मन बना लें तो हम छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, और बाबा साहब का, कांशीराम जी का सपना साकार कर सकते हैं। और वो सपना क्या है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर म्यूट हो गए हैं। 1 मिनट, नहीं खुले हुए हैं।
आ रहे हैं सर, अभी बस जस्ट वो थोड़ा सा टेक्निकल परेशानी हो गई है, वो जोड़ने में लगे हुए हैं, आ रहे हैं बस। रोटी दे दे। रोटी और रोटी कौन मांग रहा है? अरे वो किसी को देनी होती है सर, वो उसको सब लाल सिंह जी, सब व्यवस्था देखनी पड़ती है ना। साहब का नंबर जो है अभी आ रहे हैं, बस बात करेंगे। ये Vivo 1901 ने हैंड रेस किया हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए अपने को। हाँ मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अभी अनम्यूट हुए भाई। यहाँ का बीएसएल का, हेलो, यहाँ बीएसएल का वाईफाई गायब हुआ है, इसलिए मैंने अभी आइडिया की वाईफाई के साथ आपके द्वारा जोड़ रहा। जी सर। साथियों, मैंने अपनी बात जो कहना चाहिए थी मुझे, मैंने कही है, और आप लोगों को जानने समझने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर आपको मैं बता दूं, और आज मैं डिक्लेयर भी कर रहा हूं कि लाल सिंह जी और उससे पहले मुंशीराम चटौले जी, ये हमारे दोनों जन नेशनल लेवल के ज्वाइंट कन्वीनर रहेंगे। आप सब लोगों को मैं इत्तला दे रहा हूं कि मुंशीराम चटौले एंड लाल सिंह जी, एक मुंबई से एक दिल्ली से, आप इनके संपर्क से जुड़कर मूवमेंट के अंदर
योग्य भागीदारी निभा सकेंगे, अपने काम को कर सकेंगे। और इसमें जो 6वां विंग बनाया है, जो 5 विंग में नहीं बैठते हैं, वो 6वें विंग में PBSP ट्रेनिंग विंग, तो आप इस विंग में ट्रेनिंग लेकर समाज को प्रशिक्षण देने वाले बनिए। अभी तक वो प्रशिक्षण तैयार नहीं हो पाया था जिसके आधार पर हम समाज को तैयार कर सकें। हम 5 सब्जेक्टों के माध्यम से, एक जात है, जात हम जानते नहीं है, जीते हैं। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जात जीते हैं, जानते नहीं है। इसीलिए कभी मान, कभी अभिमान, तो कभी अपमान के लिए मजबूर रहना। कास्ट हम जीते हैं, जानते नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी हम मान, कभी अभिमान, तो कभी अपमान के लिए मजबूर रहना पड़ता है। इसलिए जात नाम के इस शैतान को समझना, जो हमें हजारों वर्षों से परेशान करता आया है, इसे समझना हमारे लिए अत्यधिक जरूरी है। और इस लड़ाई में सबसे पहली लड़ाई यही है कि हम कास्ट को समझने वाले बने और कास्ट को समझकर समझाने वाले। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, समझाना और समझना, इस एजुकेशन फिलॉसफी का काम है। अंबेडकरवाद की एजुकेशन फिलॉसफी किसी ने स्पष्ट नहीं की थी। हम पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से अंबेडकरवाद की एजुकेशन फिलॉसफी लाए। जो पत्रकारिता में काम कर रहे हैं उनको ये अच्छी तरह से समझ रहा होगा कि एजुकेशन फिलॉसफी क्या है। एजुकेशन फिलॉसफी ही बेसिक अस्त्र है, शस्त्र है, मतलब वीपन है हमारे मूवमेंट का। अगर ये हमारे को सही ढंग से समझ आए कि हमको सीखना क्या है और सिखाना क्या है। केवल कास्ट को तो सीखना सिखाना होगा, कास्ट के अलावा हम अपने समाज को शासन करती जमात कैसे बनाएं, गवर्निंग कम्युनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। गुलामी का जीवन की तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बारीकी से गुलामी करने के फलसफे जानते हैं, और लेकिन शासन करती जमात के फलसफे हमारे समाज को किसी ने समझाए नहीं। इसलिए हम शैक्षणिक दर्शन लेकर आए। तीसरा, हमारे को हजारों वर्ष से एक गुलामगिरी की जिंदगी क्यों इस प्रकार से हमारे को चारों तरफ से कौंडी मार के बैठी है, हमारे को चारों तरफ से बंदिश में बना के बैठी है? क्योंकि हमारे को इस देश में अशोक के समय चर्मकार से भी ज्यादा, जो बुद्धा के समय में जिसने अपने भगवान दास करके वाल्मीकि समाज में पंजाब हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। भगवान दास BA जिन्हें नाम, उन्होंने किताबें भी लिखी, मैं भंगी हूँ इस तरह से उन्होंने एक किताब भी लिखी। उन्होंने बहुत संदर्भ में उन्होंने उसमें इस बात को समझाया कि जो चमार जाति है ये वरिष्ठ उपासक के रूप में रही है और उसमें कुछ चीवरधारी रहे, लेकिन भंगी जाति जो हम आज हम वाल्मीकि समाज के नाम से जानते हैं, इसने अपने सभी प्रकार के वासनाओं को भग्न कर दिया था। और ये भगवान की श्रेणी वाली कम्युनिटी थी, जिसे अर्हत प्राप्त करने वाले कहते हैं, जिसे भगवान की सीमा वाली कम्युनिटी थी। इस कम्युनिटी को अपभ्रंश करके उसे भगवान से भंगी बना दी। क्या बोल रहा हूं मैं? आप ताजुब करोगे ये बात, क्योंकि वहां चीवर से चमार शब्द की उत्पत्ति है, वो भी एक हमारी एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। और भंगी जो ने अपनी सारी की सारी वासनाओं को भग्न कर दिया है, नष्ट कर दिया और अर्हत पद के प्राप्त पर पहुंच गए हैं, ऐसे लोग ये भंगी समुदाय के। ये अशोक के समय में भिक्षु संघ के जबरदस्त अंग थे और इनसे शिक्षा, ज्ञान, सोच विचार इस तरह से छीना कि वो इंसानियत जीवन को भी भूल गए। पेट भरने के लिए लाचार हुए, जूठे सूखे टुकड़ों पर हमें जीवन यापन करने को मजबूर हुए। और ये अशोक के अंतिम वारिस के बाद जैसे ही मनुस्मृति का जन्म हुआ, वो चंडाल को भंगी में बदल दिया और बहुत बुरी तरीके से हमारे समाज को प्रताड़ना के लिए रखा। ये तो अंग्रेजों के बाद ये सफाई कामगार का विकास हुआ, नहीं तो सफाई कामगार बहुत पहले से नहीं था, ये जॉब ही नहीं था। सफाई कामगार नाम का जॉब अशोक के समय में नहीं, सारी कम्युनिटियां जो साफ सफाई करने में सभी करती थी, और मैला ढोने की बात ही नहीं थी।
गाय का गोबर का, जानवरों का ढोना वो मैला नहीं कहलाता है, वो तो खेती के लिए कंडे बनाकर उसका उपयोग होता था, इसलिए मैले की प्रथा नहीं थी। हम अशोक के समय में इस देश की सबसे बड़ी हुक्मरान कौम थे, इंटेलेक्चुअल क्लास थे। इस इंटेलेक्चुअल क्लास को इस तरीके से खत्म कर दिया कि हम आपस में ही एक दूसरे से द्वेष भावना करते हुए, एक दूसरे से जलन ईर्ष्या करते हुए, आपस में लड़ते हुए कमजोर और असहाय कौम बन गए, लाचार और असहाय कौम बन गए। इतनी बड़ी विडंबना हमारे साथ हुई। मैं इस इतिहास को बदलना चाहते हैं, मनुवादी इतिहास को हम बदलना चाहते हैं और अशोक के इतिहास को 21वीं शताब्दी में फिर से प्रस्थापित करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश्ड करना चाहते हैं। और इसमें आपकी भूमिका, आपका सहयोग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप छोटी छोटी बातों पर गिले शिकवे में ना जाएं। कहीं कोई बात है, चौटाले के माध्यम से या लाल सिंह के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने, और जो बड़े साथी अगर चाहते हैं तो मेरे से वो डायरेक्टली चर्चा कर सकते हैं। आपको मेरे से बात करने के लिए भी मैं छूट देता हूँ। और समय का ध्यान रखिएगा, मुझे पूरे देश का काम भार संभालना है, कितना मैं समय आप लोगों को चर्चा में दे सकूंगा। कभी तो इच्छा होगा कि चौटाले साहब और लाल सिंह के माध्यम से आप लोग मेरे से संपर्क करें। पत्रकार करने वाले लोगों से मैं, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, खासतौर से जो ग्रेजुएट लोग इसके अंदर बैठे हैं, काफी लोग ग्रेजुएट हैं अलग अलग फील्ड के, मेरा उनसे आग्रह है, आप ही इस समाज की इंटेलेक्चुअल क्लास का रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए आपको इंटेलेक्चुअल क्लास का रोल प्ले करने की भूमिका में आना होगा। इंटेलेक्चुअल क्लास की भूमिका, जिस समाज की इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं होती वो समाज भगवान भरोसे कहते ना, उस पर टिका रहता है। जैसे लोग भाग्यवाद भी कह देते हैं, भगवान पर छोड़ देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं, जबकि ये कोई सार्थक बात नहीं। हम अपना भविष्य खुद बनाने वाले हैं, हम अपना भविष्य खुद बिगाड़ने वाले हैं। अगर हम खुद बनाने की कोशिश में आएंगे तो हम अपना भविष्य बना सकेंगे। इसलिए आज से, अभी से इस मूवमेंट के साथ संकल्प से जुड़िएगा। आपको अलग अलग जगह काम मिलेगा, आपको अब अलग भूमिका में नजर आएंगे कुछ दिनों के बाद। लाल सिंह हमारे नेशनल ज्वाइंट कन्वीनर तो हैं, साथ में हमने उन्हें दिल्ली प्रदेश का कन्वीनर बनाया है, यानी नेशनल के साथ वो जुड़े हैं और नेशनल में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, ज्वाइंट कन्वीनर भी हैं। उनको हमने 3 प्रदेश देखने की जवाबदारी दी है कि वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली प्रदेश में से समाज को जोड़ने की काम की जवाबदारी देखें। ये जवाबदारी में वो चौटाले के सहयोगी हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जवाबदारी हमने पहले चौटाले साहब को दी थी और चौटाले साहब उस जवाबदारी से मुकर नहीं सकेंगे, अलग नहीं कर सकेंगे। अलग करेंगे तो वो डिसिप्लिन को तोड़ेंगे। उनसे हमने जवाबदारी विड्रा नहीं की है। ये जवाबदारी आपके हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली 3 प्रदेशों, पंजाब में अगर वो कुछ साथ जोड़ सकते हैं तो हमारे जो सोहन सिंह जी और गुरदर्शन सिंह जी हैं, उन साथियों के साथ आप जोड़ सकेंगे। और वहां पर जो प्रमुख साथी मेरे को नाम देंगे तो मैं उनको स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर में भी, पंजाब के स्टेट एग्जीक्यूटिव में उन्हें शामिल कर सकूंगा। और लेकिन ये जरूरी है कि हम सबको ट्रेंड होना पड़े। बिना ट्रेंड हुए हम इस मूवमेंट में डिसिप्लिन पालन नहीं कर सकेंगे। डिसिप्लिन पालन नहीं कर सकेंगे। कोई भी मूवमेंट अगर कामयाबी पे पहुंचा है तो वो अनुशासन होकर, फौज जब लड़ती है तो फौज में अनुशासन के बिना फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती। कितनी भी सबल फौज हो, ताकतवर संख्या बल बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मूवमेंट में बिना गिला शिकवे के, मैं इनवाइट कर रहा हूं, कम एंड ज्वाइन द पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। आप लोग आएंगे, आप किसी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर कोई उंगली उठाने की कोशिश नहीं कर सकेगा। आप हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। आप ज्वाइन होइए
और अब मैं आप लोगों के सामने खुली चर्चा के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, खुली चर्चा के लिए, कि आप लोगों का मेरे इतने वक्तव्य के बारे में जो आपने सुना समझा, इसके बारे बाद अगर आपका कोई शिकवा शिकायत हो या कोई मूवमेंट कामयाब कैसे होगा इसके बारे में शंकाएं कुशंका हो, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत नए सिरे से हुआ है। कांशीराम जी के समय में भी ऐसा मूवमेंट नहीं देखा, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा कई गुना उत्साह के साथ इस मूवमेंट का संजोया गया है, इसका मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, और ये मैकेनिज्म को आप सब लोगों को जानना समझना जरूरी है। इस मैकेनिज्म को जितना ज्यादा समझेंगे आप संभावनाओं से लद जाएंगे। इतनी संभावना दिखेंगी कि इसके अलावा मूवमेंट कामयाबी की और कोई संभावना प्रबल नजर नहीं आएगी। सबसे प्रबल संभावना आपको पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में नजर आएगी। 20-20, 30-30, 40-40 साल से कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो 20-20, 30-30 साल के प्रयासों के बावजूद भी किसी प्रकार से कामयाब होने की जगह बल्कि लड़खड़ाहट का शिकार, कामयाब होने की जगह लड़खड़ाहट का शिकार है। यहाँ पे बैक टू सोसाइटी 1 साल के अंदर हमने 11 मार्च से 15 मार्च का 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप दिया था, और केवल 9.5 महीने में आज हम आप लोगों के सामने दूसरे साल में पदार्पण कर रहे हैं, 2021 में। और आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर को हमने सम्राट अशोक की जन्म शताब्दी की शुरुआत की है, और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई है, और आने वाले समय में हम और भी महापुरुषों की जयंती मनाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों से जो आग्रह करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि जिस दिन आप वाल्मीकि कम्युनिटी के अंदर साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड डेवलप कर ले जाओ, क्योंकि भावना प्रदान होना सरल है, गुरुओं के प्रति आस्था जताना सरल है, अपने महापुरुषों को मानना सरल है, उससे लोगों को थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट कर सकोगे। पर समाज को साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड का बनाना, रेशनल थिंकिंग वाला बनाना, इस समाज को गवर्निंग कम्युनिटी, शासन करती जमात बनाने जैसा, ये जवाबदारी के लिए आप लोगों को संकल्पबद्ध होना होगा। मैं यहीं पर अपने आप को विराम देता हूं और आप लोगों के विचार आमंत्रित करता हूं। खुले तौर से आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। एक और बात बता देता हूँ, एक बात मेरे से छूट गई है, क्योंकि जो मेरे को बताना पहले था वो था कि हमारे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के जो आपका जो मूवमेंट है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, इसकी 2 चाकुरियां सबसे प्रबल, जिसे हम नेगेटिव चाकुरी कह सकते हैं, पर लेकिन इसमें बहुत बड़ी पॉजिटिव भी छिपी हुई है। तो पहली चाकुरी है कि हम नॉन पॉलिटिकल, और दूसरी चाकुरी है हम नॉन रिलीजियस। नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस, ये 2 चाकुरी के आधार पर इस मूवमेंट को खड़ा किया गया है। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हो सकते हैं, हमारे समाज की विभिन्न विचारधाराओं में बिखरा हुआ समाज भी आ सकता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में काम कर रहा व्यक्ति यहाँ पे नॉन पॉलिटिकली काम करने के लिए आ सकता है, ये भी उसे छूट है। यहाँ पर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है, और यहाँ पर ना ही कोई किसी रिलीजन का, धर्म का प्रचार कर सकता है। हाँ, पाखंडों की आलोचना हो सकती है, क्योंकि वो तो मानवीय जीवन के विरुद्ध हैं। अंधविश्वास और पाखंड साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के विरुद्ध हैं, मानवीय जीवन के विरुद्ध हैं, इसलिए उनके निवारण के लिए वो संघर्ष कर सकता है। पर लेकिन यहाँ पे अध्यात्म की बात, आत्मा परमात्मा की बात, इवन मैं यहाँ पर नाहर सिंह जी भी यहाँ पे मेरे साथी बैठे हुए, जो नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमें आपस में परस्पर नमो बुद्धाय भी नहीं बोलना चाहिए। मैं नाहर सिंह से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई नमो बुद्धाय बोलता है तो आप उसे रिप्लाई में नमो बुद्धाय मत बोलिए, आप जय भीम ही बोलिए। हमारा जवाब नमो बुद्धाय के ऊपर भी क्या होना चाहिए, जय भीम, क्योंकि बहुत शालीनता से हमें इस बात को समझना होगा। नॉन रिलीजियस हमें बहुत सावधानी से होगा। अगर कोई जय वाल्मीकि बोल जाता है, आप उसको जय भीम ही बोलिए, आप बुरा मत मानिए, क्योंकि वो धीरे धीरे मानसिकता आएगी कि हम एक विचार और एक सल्यूटेशन से, सल्यूटेशन भी हमारा एक हो, जब विचार एक है, हम तमाम महापुरुषों का आदर करेंगे, हर
जाति के अलग अलग महापुरुष हैं। ये छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, ये बंजारा समाज के सेवालाल, माली समाज के सावता माली, नामदेव, और जाने कितने तमाम, अच्युतानंद, और ना जाने बहुत सारे, तुकाराम है, नामदेव है, बहुत सारे अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्म गुरुओं पर विश्वास है। वो अपना गुरु का नाम ले जाएंगे और हमें रिप्लाई में क्या देना चाहिए? जय भीम। जय भीम। जय भीम में हमारा सबसे बड़ा मतलब रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं। अभी देखिए, हमारे पंजाब से सोहन सिंह जो प्रदेश के कन्वीनर हैं, वो आपसे जुड़े हुए। हमने उन्हें स्पेशली यहाँ पे रुकने के लिए बोला है कि आप रुकिएगा, इस मूवमेंट को समझिए, जानिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वाल्मीकि समाज के साथ खुली चर्चा करने के लिए हूँ। पंजाब में चूड़ा नाम से जाना जाता है और गाली होती है चूड़ा चमार है, लेकिन क्या करें, उन्होंने गाली मान दिया, हमारे लिए वो सम्मान का, क्योंकि मैं आप चूड़ामणि नाम की पुस्तक शंकराचार्य ने लिखी। चूड़ा मस्तक होता है, मुकुट होता है, हमें मालूम है, इसलिए हम उन शब्दों को अपमानित नहीं, स्वाभिमान के मानते हैं। आने वाले समय में हम अपने समाज के बारे में और ज्यादा प्रबोधन करके समाज को जोड़ने का काम करेंगे। मेरे को ये दो बातें नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस बात कहने की जरूरत थी, कि मेरे को आपके सामने और व्यक्त करने की जरूरत थी, मैंने आपके सामने रखा। अब आप लोगों से मैं खुली चर्चा, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें और एक दूसरे का डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह से प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अपनी भावना भी व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू ऑल। सिंह जी, मलकियत कल्याण जी, बोलिए। जय भीम सभी को। जय भीम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आई कुडंट अंडरस्टैंड टिल नाउ कि फॉर व्हाट पर्पस दिस मूवमेंट हैज बीन गोन। जब तक हमें इस पर्पस ही नहीं पता चलेगा कि मूवमेंट किस लिए, किस पर्पस से ये स्टार्ट की गई है, क्योंकि मैं नया हूँ शायद, इसलिए फर्स्ट टाइम मैं आज जुड़ रहा हूँ, तो लगभग 28% हम जुड़े हैं, उनमें से हो सकता है बहुत सारे नए लोग होंगे, और जो साथी हमारे अभी बोल रहे थे, हमें उन्हीं के बारे में नहीं पता कि क्या मूवमेंट वो चलाना चाहते हैं, क्या खुद करते हैं, क्या हमसे अपेक्षा रखते हैं। जब तक वो सब चीज़ें नहीं पता चलेंगी, एक्सप्लेन नहीं करेगा कोई आदमी, तब तक तो ऐसे टाइम पास हो जाएगा, और आधे से ज़्यादा घंटा तो हमारा इंट्रोडक्शन में ही क्या था। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई साथी एक्सप्लेन करे कि इस मूवमेंट में कौन लोग जुड़ेंगे और क्या इसका पर्पस होगा, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, कैसे हम इसको आगे चलाएंगे, प्लीज। कोई साथी मैं नहीं सुन पाया, आप बता सकोगे? जी सर। नार सिंह जी, आप बता सकोगे? हाँ सर। कल्याण साहब, यस जी सर। कल्याण सर, हम लोग जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का काम कर रहे हैं, और पीबीएसपी पिछले महानायक काशीराम साहब के समय से ये पीबीएसपी संगठन काम कर रहा, उन्हीं के निर्देशन में और उन्हीं के संरक्षण में ये कार्य प्रारंभ हुआ था। लेकिन चूंकि महानायक काशीराम साहब बीमार पड़ गए और उनकी साथ बाद में उनकी डेथ हो गई, तो ये कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया। और ये धीमंत पी.आर. अम्बेडकर साहब जो इस समय इस कार्यक्रम के अगुवा हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के नेतृत्व में टोटल बहुजन समाज के मुक्ति का मार्ग और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का जो है हम लोग बहुत लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं। और हमारे मुंशीराम चटावले जी और लाल सिंह साहब और इंजीनियर रितेश कुमार, ये लोग हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से, रितेश कुमार बीच बीच में छुट्टी मार गए, लेकिन फिर भी ये पूरे मूवमेंट को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और चूँकि कल हमारे मुंशीराम चटावले जी का एक प्रश्न आया था कि सर हमारा समाज जो, जिसे हम वाल्मीकि कहते हैं, वो हमको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा और मूवमेंट को नहीं समझ पा रहा है। तो बहुत ज़रूरी समझा महानायक काशीराम साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो पीबीएसपी के नेशनल कन्वीनर हैं धीमंत पी.आर. अम्बेडकर साहब, कि आप अपने हमारे इस वाल्मीकि समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बुलाइए, मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। तो कल ही बात हुई थी और तुरंत आज आप सबके सामने ये बात रखी गई है, और आपको ये बताने के लिए कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं,
ये समाज की मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। उनको बहुजन कम्युनिटी को रूलिंग कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रूलिंग कम्युनिटी। एक और बात अंबेडकर सर ने एक और बात कही थी कि वाल्मीकि समाज समाज के साथ, रविदासिया समाज के साथ अभी तक जुड़ नहीं पाया। जुड़ने का भी कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। क्यों नहीं जुड़ पाया? क्योंकि जब अब बात आएगी कि पार्टी की बात नहीं करें, जब बीएसपी या DS4 का गठन हुआ था तो वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा इसका समर्थन किया गया था, परंतु मान्यवर कांशीराम जी के समय से ही वाल्मीकि समाज को इग्नोर किया गया है। और हमारे लिए, मैं सीधा सीधा बात करूं, हमारे लिए रविदासिया समाज जो है वो हमारे लिए मनुवाद का काम कर रहा है। हमें सिर्फ पार्टी के उसमें या कहीं भी प्रोग्राम में सिर्फ टेंट लगाने के लिए या जुत्ते चाड़ने के लिए या दरी बिछाने के लिए बुलाया जाता है। जब जरूरत पड़ती है कि किसी रैंक की, किसी पद की, किसी कद की, तब हम लोगों को वो रिगार्ड नहीं मिलता। इसलिए वाल्मीकि समाज, पंजाब हरियाणा में चूड़ा समाज से जानते हैं, वो रविदासी समाज के साथ, चमार समाज के साथ नहीं आ पाया। तो मैं चाहूंगा कि जब तक बोलना जी बोलिए। यस, आपकी बात समझे हम। आपकी बात बहुत गहराई से हम समझे और ये प्रॉब्लम मूवमेंट के अंदर ही मैं स्वीकार करता हूँ। पर लेकिन कांशीराम जी जोड़ना चाहते थे, वो मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश में थे और उनको ये अंदाजा था अच्छी तरह से कि चमार जाति वाल्मीकि जाति को अपने से है और छोटा मानती है, और उनसे मैंने बोला अनटचेबल्स के अनटचेबल, वाल्मीकि कम्युनिटी में जो अनटचेबल से शुल्क कास्ट में रहे हैं वो उनको अनटचेबल्स मानते हैं, उनके साथ संपर्क नहीं बना पाते हैं, क्योंकि चमार जाति के अंदर वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। खास तौर से उसके बुद्धिजीवी वर्ग में, चर्मकार समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वो कमतरता रही है। उस कमतरता को हमने 21वीं शताब्दी के शुरू से ही पहचाना है। इसलिए आपको ताज्जुब होगा कि जब हम प्रदेशों का गठन कर रहे थे तो मैंने अलग अलग, किसी को तो एक एक प्रदेश की जवाबदारी दी, पर लेकिन मुंशीराम चटोले को मैंने 3-4 प्रदेशों की जवाबदारी दी थी, इसमें पंजाब भी इंक्लूड था। और उसमें बाद में लाल सिंह को फिर अलग कन्वीनर बनाया। उस समय प्रभारी करके मुंशीलाल चटोले को हमने इशारा दिया था कि हम आप इस समाज का योग्य स्थान जो नहीं मिल पाया वो स्थान दिलाना चाहते हैं। अभी चटोले साहब के अपॉइंटमेंट के समय मैंने ये बातें खुद इसको बोलेंगे। आने वाले समय में इस प्रॉब्लम को हम आने वाले समय में इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करेंगे, इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ चर्चा के लिए जुड़ा हूँ। और जो बड़ा कारण ये है कि हम बड़े मनोवादियों की तरफ जा रहे हैं। हम हमारा जो समाज है, वाल्मीकि समाज है, जो बीजेपी की तरफ, RSS की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो साथी थे, चमार साथी थे, उन्होंने हमें घास नहीं डाला, हमें नजदीक आने नहीं दिया। इसलिए हमें बड़े मनोवादियों की तरफ रुख करना पड़ा, हमारी मजबूरी है। ये आपका दर्द और मेरा दर्द एक है। आप भी इस चीज को देख रहे हैं, मैं भी इस चीज को देख रहा हूं, और इस दर्द को दूर करने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। मेरी खबरदारी होगी कि समाज के जो भी प्रतिनिधि जुड़े, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं जानता हूं कि जितना चमार हमें काटने की कोशिश करता है, हमारी अच्छी फाइल को, ठीक ठाक फाइल को भी वो कोशिश करता है काटने की। हमारा आदमी जाके वाल्मीकि आगे ना बढ़े, किसी की प्रमोशन हो, किसी की डिमोशन हो, हमारे वाली फाइल को जरूर काटेगा, किसी और को काटे ना काटे। आपको शायद पता नहीं, नॉलेज है कि मुझे नहीं पता। ये मैं जानता हूँ। ये आपको यहाँ पर हर एक कम्युनिटी, जैसे अभी महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी है, तो अगर अपॉइंटमेंट होंगे तो वो दूसरी जातियों को छोड़ देगा, वो सारे मराठों को भर लेगा। जिस जाति का जो दाव लगता है वो अपनी जाति, क्योंकि मनुवाद ने जो मूवमेंट व्यापक हो रहा था शुरू में, जो वामसेप 1981 तक फंक्शनिंग कर रही थी, उसमें जो कॉन्सेप्ट आया था कि हम अलग अलग जाति के मिलजुल कर चल रहे थे, उन्होंने 84 के बाद जैसे ही पॉलिटिकल विंग बनी, नीचे के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, और जो काम था 85 से ही, 84 से ही वो खत्म होना शुरू हो गया। वामसेप टूट के उसके कितने 8-10 टुकड़े हुए, और उसके वजह से जो काम चलना चाहिए था, गतिशील तो होना चाहिए था। और यहाँ तक कि कांशीराम जी ने आखिर में वामसेप को क्लोज कर दिया कि वामसेप अब
फल प्रयोग हुआ है। जी ने ही वाम सेब को तोड़ा सर। कांसीराम जी ने चंडीगढ़ में पीजीआई के ऑडिटोरियम में उसको तोड़ा वाम सेब को। जल्ली साहब जो थे पंजाब के, उन्होंने फिर अलग से वो मूवमेंट चलाना पड़ा। जल्ली साहब जी ने उनको बोला कांसीराम जी को कि भैया जी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, इसलिए वाम सेब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर कर दो। परंतु कांसीराम जी ने वो खुद तब भी उसी के वो हेड बने रहे, अध्यक्ष बने रहे वाम सेब के। अभी आप उस तात्विक विचार पे गए कि अभी मैं यहाँ पर कन्वीनर हूँ और मेरे अंडर, पर लेकिन जो विजन होना चाहिए मूवमेंट का, वो योग संभालने वाले तेजेंद्र सिंह झल्ली जी को जितना आप जानते हैं, मैं उनके साथ रहा हूं। और आप ताजुब होगा 1977 में तेजेंद्र सिंह झल्ली जी जो पिंजौर में HMT में मैनेजर थे, वो कांसीराम जी को ही मेरे घर पे, मैं 20 सेक्टर में चंडीगढ़ में रहता हूँ, 6 साल साढ़े चंडीगढ़ में रहा, 6.5 साल चंडीगढ़ में रहा। तो पंजाब की हालत से, और जो टूटन हुई है आपको कितना क्या मालूम है, अंदरूनी तौर से मैं हुआ कि कांसीराम जी की इंटीग्रिटी मूवमेंट के बारे में नहीं हो सकती, शंका की जा सकती है। लेकिन जो और साथी भटके, अकेले केवल तेजेंद्र सिंह झल्ली नहीं है, महाराष्ट्र के भी बहुत सारे साथी टूटे उनसे। तो ये एक किस आधार पर टूटे हैं वो आपको सारी बातें मालूम हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मेरे को जितनी जानकारी है कि साहब ने वाम सेब्स को, वो आप जो केवल पोस्ट की बात करें कि कर्मचारी को देना चाहिए थी, मेरे लिहाज से कर्मचारी को नहीं देना चाहिए थी, क्योंकि जो कर्मचारी थे वो उतने डिवोटेड नहीं थे, उतने संकल्पबद्ध नहीं हो रहे थे जितना संकल्पबद्ध होकर कांसीराम थे। ये कास्ट के शत्रु को, कास्ट के नाम के शत्रु को जितना कांसीराम जी बारीकी से समझना और जानना जानते थे, उसमें DK खापर्डे भी और तेजेंद्र सिंह झल्ले जी, बामन मेश्राम जी भी कास्ट नाम के शत्रु को उतना गहराई से नहीं जानते हैं, आज भी नहीं जानते। इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे। हमने थोड़ा सा प्रयास किया, कास्ट के बारे में जानकारी डेवलप की, इसलिए पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से हम कुछ थोड़ा सा कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप लोगों के सामने खुले माइंड से, ओपन माइंडेड, खुले दिल से आपसे चर्चा करने के लिए आए। हमने कोई किंतु परंतु, ये चीज वामसेप में नहीं हुई। आज पे बैक टू सोसाइटी में खुले तौर से हम चर्चा करके आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि हम किसी प्रकार की संकीर्णता के शिकार नहीं है, और हम किसी प्रकार के संकुचित सेल्फ इंटरेस्ट के शिकार नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट और संकीर्णता, हम इनसे बहुत परे हैं। सर दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि डेली नया संगठन तैयार हो जाता है। डेली नया संगठन, जब हम डेली नया संगठन तैयार होंगे तो टूटते ही जाएंगे। हजारों, 100, पहले एक संगठन था, फिर 2, फिर 4, फिर 100, फिर हजारों में चले गए हैं। तो कैसे हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे जब हम आपस में टूटते जाएंगे डेली की डेली? मुश्किल से, मेरा मानना ये सर, एक लेट मी कंप्लीट प्लीज। मेरा मानना ये है कि मुश्किल से बड़े लोग जो हैं पूरे इंडिया में, बड़े लोग जो हैं, सिर्फ 5 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, जैसे वामन मेश्राम जी, विजय मानकर जी, पासवान जी थे उधर, इधर मायावती जी, ये 5 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो सारे SC-BC आधे से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। पर वो 5 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। हमें लाखों करोड़ों आदमियों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। कभी मलकीत सिंह इकट्ठा करता है, कभी अंबेडकर जी इकट्ठा कर रहे हैं, कभी लाल सिंह जी इकट्ठा कर रहे हैं, कभी रितेश जी इकट्ठा कर रहे हैं, कभी नीता मैडम इकट्ठा करेगी। तो इस तरह तो हम कभी नहीं इकट्ठा हो पाएंगे ना। क्यों हम कोशिश नहीं कर पा रहे कि उन 5 लोगों को इकट्ठा किया जाए जो ऊपर बैठे हैं? 5 लोग, ओनली 5%। आपने 2 बातें रखी हैं यहाँ पे, दोनों प्रश्न। एक प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं कि कर्मचारी हो या ना हो, वो मतलब कर्मचारी विंग की मूवमेंट का होना चाहिए, उनको चार्ज मिलना चाहिए था, और वो प्रपोजल साहब को इस कॉन्सेप्ट पे रखा था। पर लेकिन आपको बाद में मालूम पड़ा होगा कि वो एक बहुत बड़ी मनुवादी कोशिश का परिणाम था, जिसे हम और आप नहीं समझ पाए। दूसरा, इन 5 संगठनों के आपने जिनको नाम लिए, इन लोगों के साहब इनसे बहुत बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और शायद बर्थ ऑफ वामसेप से पहले से मैं कांसीराम जी से जुड़ा हुआ। 78 में बर्थ ऑफ वामसेप हुई है, और मैं 77 अगस्त 77 में साहब से जुड़ा। और जब उस समय मैं नॉन शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पंजाब हरियाणा सेक्रेटरीट के सामने रिजर्वेशन के
पक्ष और विपक्ष में आंदोलन चल रहा था, उस समय वहाँ पर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। वहाँ पर तेजन सिंह झल्ली खुद कांशीराम जी को मेरे पास लाए थे। तो इस मूवमेंट को लगभग 78 से बर्थ ऑफ बामसेफ से पहले से मेरा जोड़ा हो रहा है। एक दूसरा, ये दो विचार साहब के जाने के बाद, दो विचार साहब के समय में भी और साहब के बाद भी, दो विचार बड़ी प्रबल से है कि पॉलिटिकल, सारे ग्रुप पॉलिटिकल हैं, वो एक हो जाए तो हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल बात अच्छी लगती है कि हाइपोथेटिकली, पर लेकिन ये हर एक व्यक्ति किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसकी जड़न है, वो अपने इंटरेस्ट छोड़ पाएगा, कोई नहीं छोड़ पा रहा था। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर इन पॉलिटिकल पार्टियों की कभी एकता संभव नहीं है। एक ये पॉलिटिकल पार्टियों की, जितनी भी अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी कभी भी कोई एकता संभव नहीं है। वो मर्ज हो सकती है एक दूसरे में, दूसरा नॉन पॉलिटिकल हेलो, आवाज कहाँ से आ रही है डबल? आवाज कहाँ से आ रही है डबल? सर आपका इको हो रहा है सर, आपका इको हो रहा है सर, इको हो नहीं होगा सर, नहीं होना चाहिए, उधर से था। ओके, ये प्रश्न भी आज नहीं कल लोग पूछते। इसके लिए आपको ताजुब करोगा, मानकर पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में मानकर मैं, बलराम, नरेंद्र गेडाम, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। ये किसी स्वार्थ बस हमसे अलग हुए। एक ये मैं पहले मानकर के बारे में बोल रहा हूँ। दूसरा, जितने भी वामसेफ की विंग्स हैं, अभी 7-8 तो अभी नजर ही आती हैं, और इनको इकट्ठा होने के लिए पूरे देश में प्रयास हुए। दिल्ली लेवल पर मीटिंग हुई, मैं उसमें भी हाजिर रहा। बेंगलोर में मीटिंग हुई, बॉम्बे में मीटिंग हुई, आगरा में भी मीटिंग हुई। आगरा में लगभग 20 संगठन से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। नाहर सिंह जी खुद बुलाने वाले थे, और उस समय ये निर्णय कि ये लोग ऐसे कह के इकट्ठे नहीं होंगे, हमें विचार देकर ही इकट्ठा करना होगा कि क्या कॉन्सेप्ट के आधार पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। एक, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। कहीं तो हम अम्बेडकरवाद को या विचारधारा को समझने में कम पड़े हैं, इसलिए हम समझाने में कम पड़े हैं। इसलिए इस विचारधारा को फिर से एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश करना होगी, हमें रीथिंकिंग करना होगी, इंट्रोस्पेक्शन करना। और हमें टारगेट जब बनाने के लिए ऐसा विगर टारगेट होगा जिसमें सारे लोग नेचुरल वे में समा जाए। और इसलिए हमने नारा दिया कि महान अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। ये 3 प्रिंसिपल पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम लेके चल रहा है। आपको ताजुब होगा, छत्तीसगढ़ में हमारे अभी राम जी विश्वकर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, वो वहाँ प्रदेश के इंचार्ज भी हैं छत्तीसगढ़ के, और वो ओबीसी से, और वो तमाम अनुसूचित जाति लोगों को सबको इकट्ठा कर रहे हैं, और वो वामसेफ शैडो के नाम से काम कर रहे हैं। वो लोग हमारे साथ नेचुरल वे में जुड़े हैं कि ये विचारधारा बहुत अच्छी है, इस विचारधारा पर हम कामयाब हो सकते हैं। पंजाब से सोहन सिंह जी एक वामसेफ ग्रुप के इंचार्ज थे। वो आज नेचुरल वे में कि वहां पर सालों मीटिंग नहीं होती, यहाँ आप लोग डेली मीटिंग कर रहे हो, डेली एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो रहे हैं, आज यहाँ पर कुछ विचारधारा की कामयाब नजर हो रही है। तो जो आप इनको व्यक्तियों को जोड़ने की जगह हम लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया को करें, क्योंकि लीडरशिप को एक नहीं किया जा सकता है, चाहे पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो। प्रोसेस को बल दिया जा सकता है, और प्रोसेस के आधार पर ये बात बढ़ती जाएगी, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। मैं तो 17 साल से अकेला था। किसका कारवां बढ़ेगा? भीम आर्मी वाले, चंद्रशेखर का कारवां बढ़ेगा, सोहन सिंह का कारवां बढ़ेगा? नहीं, मैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को आप मेरे से डिस्कस मत करें। मैं इंडिविजुअल, मैंने केवल डेली नया कारवां बन रहा है, डेली नया बन रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ा अल्टरनेट नहीं खड़ा होगा ना उनके साथ। छत्तीसगढ़ की आपने बात करी, डॉक्टर उदित राज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। हाँ,
सभी जगह कर रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे लोग संगठन काम कर रहे हैं, पर मैं किसी भी संगठन विशेष की आलोचना मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये लोग नेचुरल वे में आएंगे। आपको आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी तरह सुनिए मैं बता रहा हूँ। भीम, आपने भीम आर्मी का नाम लिया है, मैं थोड़ा सा उसका उत्तर दे दूं। भीम आर्मी, आपको ताजुब होगा, मैं जब आगरा में प्रचार में गया और वहां पर लोगों से मिला, तो 3 दिन का भीम आर्मी ने ही मेरा ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था, और उनका नेशनल एग्जीक्यूटिव मेरे से ट्रेनिंग लेने के लिए है। जलगांव महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग पर आने की विचारधारा का है। हमने सबको ओपन दिया है, आइए हम विचारधारा आपको देने को तैयार हैं। जो हम सिखा रहे हैं सीखिएगा, हमको कोई ऐतराज नहीं। और एक माइंडसेट से आप सब लोग कहीं बिखरे रहो, जगह जगह भी ऐतराज नहीं, पर लेकिन विचारधारा तो एक की कोशिश कर रहे हैं। ये हमको माइक बंद हो गया आपका जी, माइक बंद हो गया सर, ऑडियो सर बंद हो गया सर शायद आपका। नहीं काम कर रहा है, नहीं ऑडियो चालू है, ऑडियो चालू है। ये सारे लोग एक जो प्रोसेस हमने शुरू किया है उस प्रोसेस में समाएंगे। हम व्यक्तियों को, लीडरों को इकट्ठा करने की जगह हम ट्रेनर्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने विचारधारा के आधार पर 10,000 ट्रेनर डेवलप करने का ध्यान रखा है। ये ट्रेनर परिवर्तन लाएंगे, PR अम्बेडकर परिवर्तन नहीं लाएगा। आप लोगों में से जो 10,000 ट्रेनर का भाग बन जाएंगे, वो अपनी कम्युनिटी को भी जगह ले जाएंगे और इस देश के अंदर एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को एक गतिशील बना दे। बता सकते हमने एक ही संकल्प लेके किया है, हम किसी की आलोचना ना करते हुए, वी वांट टू मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। हम समाज परिवर्तन आंदोलन की मुख्य धारा बनना चाहते हैं। जब ये धारा बनेगी तो तमाम प्रकार की छोटी छोटी धाराएं उसमें शामिल हो जाएंगी। हम उनको छोटी बड़ी धारा अपने आप से बोलने के लिए नहीं, क्योंकि हम सबको सम्मान के साथ शामिल करना चाहेंगे। कम फॉरवर्ड एनीबॉडी सर। डॉक्टर रितेश हमारे ये चौटाले साहब, डॉक्टर रितेश यंगेस्ट पर्सन है। ये अर्जुन वैद हैं जयपुर से, वो कुछ बोलेंगे, पत्रकार हैं। अर्जुन वैद हैं सर निशा जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए निशा जी। हाँ बोलिए बोलिए, निशा जी बोले। मलकित जी से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात को। आज मैं अगर कहीं गलत हूँ, छोटी हूँ आप लोगों से, तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। आज बाम से BS4 बसपा की जो नींव पड़ी वो एक भंगी समाज के व्यक्ति से ही पड़ी थी, दीना वाना जी। लेकिन आज जो है हमारे समाज का अस्तित्व BS4 में, बसपा में और बाम से में कहीं भी नहीं दिखाई दिया जाता। जिस तरीके से उत्तर भारत में, पंजाब में, हरियाणा में चमार भाइयों ने जो अपने आप को हमसे बड़ा मानते हैं, उन्होंने हमको जिस तरीके से पीछे का रास्ता दिखाया है या फिर हमको दबाया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में होता आया है। जो खुद को अभी 19 बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देने के बाद में जो नवबौद्ध कहलाते हैं, जब पहले पूर्वाश्रमी के महार जिनको कहा जाता था, उन्होंने हम लोगों को दबाया ही है। उस वजह से जो है हमारे लोग मनुवाद की तरफ जरूर गए हैं, और उसके लिए हम, हमारे जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे वो बिल्कुल जिम्मेदार है। दूसरी बात, ये जो जमात है ये बहुत ईमानदार जमात है। ये किसी के साथ में भी जुड़ती है तो बहुत ईमानदारी से जुड़ती है, और ये लोग बहुत भोले लोग हैं। तो इनके भोलेपन का जो है फायदा हमेशा लिया गया है। और ये इन लोगों की जो जद्दोजहद है ना, आज निशा इंजीनियर है, बाबा साहब को पढ़ा है, निशा ने बाबा साहब को सर के ऊपर ना लेते हुए दिमाग के अंदर लेके चलती है। और क्या कहते हैं, सावित्री माई की कुछ क्या कहते हैं ना, उनकी कदमों की धूल है। तो हम आपके सामने बात करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आज हमारे समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है। हमारी बच्चियां पढ़ती नहीं है, हमारे लड़के पढ़ते नहीं। हमको रोजी रोटी का सवाल है, अगर दिन भर कमाएंगे तो शाम को रोटी लाएंगे, इस तरीके की हालत है। तो हम लोग जो है ना, बिल्कुल हम लोगों को इन लोगों तक विचारधारा की बातें पहुंचानी है, बाबा साहब को पहुंचाना है, महानायिकाओं को पहुंचाना है, महानायकों को पहुंचाना है। लेकिन इनके सामने सिर्फ अगर हम दर्शन शास्त्र की बातें लेकर जाएंगे ना, क्योंकि इनके लिए दर्शन शास्त्र की बातें, इनके लिए रोजी रोटी का और पेट का सवाल सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हमको अगर इनके हाथ से झाड़ू छुड़ानी है, कलम देनी है, ये तो परिवर्तन की बात है, लेकिन हमको झाड़ू के अलावा इनके हाथ में कोई क्या कहते हैं ना, पर्याय व्यवस्था निर्माण करनी होगी, तभी जो है हम लोग इन लोगों को विचारधारा से जोड़ सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आज मेरी उम्र के 17 साल से मैंने स्कैवेंजिंग कम्युनिटी में काम कर रही हूँ, और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है
कि इनके हाथ से जो है झाड़ू छुड़वा के कलम दी जाए, लेकिन इनके बीच में जब बैठ के मैंने काम किया है तब मैंने देखा है कि ये लोग, इनकी जो औरतें, क्योंकि आज भी 80-90% औरतें ही मेला ढोने का काम करती है, सफाई का काम करती है। ठीक है, क्योंकि दीदी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरा बच्चा घर में क्या खाएगा, ये मेरी बहुत बड़ी, क्या कहते हैं ना, मेरे सामने वो प्रश्न है। क्योंकि मेरा आदमी कमाता नहीं है, हमारे समाज की सच्चाई है, हमारे कम्युनिटी में आज भी लोग, जो आदमी है वो बैठ के पंडाल में पत्ते टूटता है और औरत घर में कमा के लाती है। वो सुबह उठ के 5 बजे उठ के अगर काम पे जा रही है तो वो 6 बजे 6:30 बजे अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेगी? ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक चीजों पे जब हम काम करेंगे ना, परिवर्तन तो जैसे कांशीराम जी ने कहा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा, लेकिन हमको दर्शन शास्त्र की बातें ना करते हुए ग्राउंड लेवल पे उतर के इनके बीच में बैठ के काम करना होगा, तभी ये लोग जुड़ेंगे, वरना ये लोग हमारे साथ में नहीं जुड़ पाएंगे। और 17 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, आज मेरी उम्र की 35 ईयर्स की हूँ मैं। हमने कुछ ग्रेजुएट बच्चों को जोड़ा है पूरे महाराष्ट्र से, वो लोग जो है बस्तियों में जाके काम कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को हमने सावित्री माई की जयंती मनाई, तो सिर्फ जयंती नहीं मनानी है, उन लोगों में सावित्री माई किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले को अपेक्षित था, जो सावित्री माई को अपेक्षित था, या जो बाबा साहब चाहते थे, उस तरीके की शिक्षा नीति नहीं है। लेकिन अगर हमको उस तरीके की शिक्षा नीति लानी है तो जिस तरीके से अम्बेडकर सर जी ने बताया, मैं भी पहले से नहीं जुड़ी थी, लेकिन इनकी जो कुछ चीजें है ना, कि पे बैक टू सोसाइटी में जो कुछ प्रोग्राम्स दिए गए वो काफी अच्छे हैं, पढ़ने जैसे, समझने जैसे हैं। और जलगांव का जो स्कूल है, उनके जो नोट्स आते हैं उसमें से हम कुछ सीख सकते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है, तो इनके साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ये जो है मैंने जितना जाना है कि कोई पॉलिटिकल इसके अंदर ये नहीं, ब्लू लेकर नहीं चल रहे। हालांकि जैसे मलकी सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपना अलग अलग झंडा लेके चल रहे हैं, और हम लोग इकट्ठा कैसे आएंगे? तो अगर हमको जी निशा जी, अभी काफी लोग बोलने वाले हैं, तो प्लीज आप कंक्लूड करिए प्लीज। जी बिल्कुल निशा जी की, हाँ जी निशा जी, आपके लिए एक है कि हम समाज को फिलोसफी नहीं समझाने की कोशिश, हम प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी है। क्योंकि हमने एक सेंटेंस शुरू से ही बोला है कि अम्बेडकरवाद इज एक्शन आइडियोलॉजी, और इसके लिए कि बच्चे रोजगार कैसे ढूंढ पाएं, अपने जीवन को बेहतर रास्ता ढूंढने की संभावना कहाँ तलाश कर पाएं, इसके लिए हमने थिंकिंग स्किल नाम का एक अलग विद्या सामने लेके आए। अगर युवा पीढ़ी को आप ये थिंकिंग स्किल सिखाने वाली बन जाएं तो आप मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत कामयाब हो सकते हैं। थिंकिंग स्किल, क्योंकि विचार करने में प्रवीण व्यक्ति ही आगे मार्ग अतिक्रमण कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, वो संभावनाओं की तलाश कर सकता है। नेक्स्ट ये प्रेमपाल वाल्मीकि बदलापुर, आप जरा अपना बताइए, आप लोग ट्रेनिंग में आते रहे हैं मीटिंगों में। प्रेमपाल, आपको अनम्यूट करिए। बोलिए प्रेमपाल जी। बोलिए। प्रेमपाल वाल्मीकि बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सभी अपने आप को अनम्यूट रखें तो अच्छा रहेगा। माइक जो सामने है, जाएगा। हाँ, जो रेड बटन है उसको आप छू देंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे जी। हाँ बोलिए प्रेमपाल, अनम्यूट हो गए, बोलिए। त्यांना नॉलेज म्हणजे काय, फक्त कुठे माहितीये का, की कुठे काम करायचं, 10 रुपयाचं काम करायचं काय, आणि बाकी सगळे पैसे ग्राम पंचायत मधला कुठलाही सदस्य विकास कामों डिस्टर्बेंस न करें प्लीज। ये प्रेमपाल वाल्मीकि बोलिए। कोणच नाही, नियम आहे, डिस्क्वालिफाय होतात ते, डिस्क्वालिफाय होतो। मी फक्त त्याचा पेपर जमवायचे, त्याच्यावर त्याची काढत आहे तो बस। आता यांचं माहितीसाठी सांगतो, एकच कॉन्ट्रॅक्टर फक्त यांचा, बस तो पण त्यांचाच कॉन्ट्रॅक्टर, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे काय, तो सगळे मिळून बघेल
दूसरे चैनल में वर्कआउट नहीं रहता। डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है? जरा आप अपने आप को म्यूट रखिए। प्रेमपाल बोलिए। प्रेमपाल सर सभी जो चाहे अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सर। अब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, सेल्फ अनम्यूट करिए, कर लीजिए। सेल्फ अनम्यूट से दिक्कत होती है, अगर लोग डिस्टरबेंस ज्यादा करेंगे ना, उसी को अनम्यूट करो जिसको बुलाना चाहते हो। जी J7 अपने को अनम्यूट करिए। कर लिया सर, कर लिया। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरा नाम परवीन कुमार है। J7 जो शो हो रहा है तो आ नहीं रहा है डिस्प्ले पे, मैं सेटिंग करूंगा नेक्स्ट टाइम, माफी चाहता हूँ। परवीन कुमार, MBA HR, DLL लेबर लॉस, फरीदाबाद। तो टुडे इट इज द फर्स्ट चांस टू इंटरेक्ट ऑल ऑफ यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी महानुभाव का, हमारे होस्ट सर का, धीमान साहब का, मुंशीराम जी का, लाल सिंह जी का, मलकीत सिंह, बहन नीसा जी, अन्य सभी गणमान्य साथी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह की एक मूवमेंट। प्रवीण कुमार जी आप धन्यवाद छोड़िए को अलग कीजिएगा, ये समय ऑनलाइन का है, आप अपने कुछ विचार दीजिएगा। जो आज अभी चर्चा हुई है उस पर कुछ बोलना है आपको, कुछ किंतु परंतु बोल सकते हो, समाज के लिए कुछ जागृति की बात आ सकती है, वो बोलिएगा। ये हम पर्चा तो हो चुका है। हाँ जी जी सर, फरीदाबाद के अंदर एक हम मूवमेंट चला रहे हैं, वाल्मीकि वर्ग शिक्षित संघ का। और हमारा जो ध्येय है, जैसे अभी बात रही है समाज को लेके, मलकीत सिंह जी ने कहा, बहन नीसा ने कहा, तो मैं काफी हद तक उनकी बातों से सहमत हूँ। ये चीजें होती रही हैं और हमने जो एक सर्विलेंस किया समाज के अंदर, और हमें सर्विलेंस करने के बाद, मैं फरीदाबाद लेवल पे बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो समझ में चीजें आई, जब शिक्षित वर्ग बैठा और शिक्षित वर्ग ने समाज में जाकर के सर्विलेंस करा, तो चीजें जो निकल के आई कि आज भी वाल्मीकि वर्ग अन्य बहुजनों के अपेक्षा, अन्य दलित भाइयों की अपेक्षा इतना जो पीछे है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? देश आजाद होने के बाद जब संविधान लागू हो गया देश में, फंडामेंटल्स राइट्स दे दिए गए, अन्य सारे राइट्स दे दिए गए दलित वर्ग को जो पहले नहीं थे, तो जो यूटिलाइजेशन था वो वाल्मीकि वर्ग ने यूटिलाइजेशन उन चीजों का ठीक से नहीं किया। उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा वो शिक्षा का अभाव रहा। वाल्मीकि वर्ग में जो हमारा सोचना ये है कि हमारे भाई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाए, वो उन्हीं पुरानी चीजों में लगे रहे, जिससे शिक्षा का अभाव रहा। जो हमारे जाटव भाई हैं उन्होंने चीजों को पहचाना और उन्होंने शिक्षा में वो तत्पर आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने चीजों को पहचान करके अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ दिया। तो दूसरा, हम दूसरे लोगों को इसलिए भी दोष नहीं दे सकते, समाज में हमारे में कमियां रही हैं और उन सब कमियों को देखने के बाद फिर हमने एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया कि आप पूरा सर्विलेंस करें। हम गाँव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में मेरे ख्याल से 117 गांव है, तो हम सर्वे भी कर रहे हैं लोगों को। जरूरत होती है लोगों को मोटिवेशन की, जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की, जरूरत है लोगों को ये बताने की कि भाई आप ये कोर्स करिए, इसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। जरूरत है लोगों को कि भाई आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, आपको यहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा एड मिल सकती है। तो जो बच्चे इस लायक नहीं है तो उनको किसी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, इंस्पायरेशन की जरूरत होती है, जो उनको नहीं मिल पाती है। तो हम डोमेस्टिक तरीके से इन चीजों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि शिक्षा ही उन लोगों को आगे बढ़ा सकती है। बाकी हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहें तो ये इन चीजों से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। समाज को यदि हमें स्ट्रॉन्ग करना तो शिक्षित बल पर ही हम उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन सब चीजों को लेके बच्चों की हम काउंसलिंग कर रहे हैं, जगह जगह जा करके बच्चों का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनको, हमारे पास काउंसलर भी हैं, उनको काउंसलिंग कराते हैं बच्चों की, जो भी वाल्मीकि वर्ग के हमारे बच्चे हैं समाज के अंदर। तो ये हमारा मूवमेंट चल रहा है और जो फरीदाबाद का शिक्षित वर्ग है उसको हमने पूरा इकट्ठा किया हुआ है और सबको अपनी ड्यूटीज दी हुई हैं। और आपके मूवमेंट से जुड़ करके प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, फरीदाबाद में आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस मूवमेंट में भी जुड़िए और जो हमारी मीटिंगें होती हैं उसमें आइए। और अब हमारे रितेश कुमार जी बोले हैं आगरा से, जो है रितेश, इंजीनियर रितेश, अनम्यूट करिए अपने को। यस जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए रितेश जी। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम बोलना चाहूंगा। जय भीम। मैं देखिए, आप लोगों के सामने बातें रखना एक सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि अपनी उम्र के हिसाब से कुछ थोड़ी सी बातें मैं जरूर बोलना चाहूंगा सर।
क्योंकि मैंने छोटेपन से ही मैंने नाहर सिंह अंकल जी हुए हमारे, इनके अंडर में मैंने काफी मीटिंग्स ली हैं, ऐसा नहीं है। और आज भी मैं काफी लोगों से कुछ सीख रहा हूँ। जैसे हमारे मलकीत सर हैं, मैं काफी दिनों से, काफी बहुत पहले से परिचित हूँ। हमारे मुंशीराम चौटेला सर से भी काफी परिचित हूँ। सर मैं सच बताऊं तो आज मेरे लिए एक बड़ा शौक वाली चीज है कि जो चीज मैं दूसरों से सुनता था, आज मुझे वो चीज सुनने को मिल रही है कि हम लोगों में भी एक सब कास्ट तैयार हो चुकी है। मतलब अब हम लोग सब कास्ट में क्रिएट हो गए हैं, हम लोगों को उसमें डाल दिया गया है, कहीं ना कहीं ये चीज आ गई है। ठीक है सर, ऑलरेडी हम लोग इतना चीजों से पीड़ित हैं, इतनी ज्यादा चीजों से परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते। ठीक है, आज भी हमारे जो, मैं ये बिल्कुल सही बात है कि वो हमारे ही लोगों में इतनी सारी चीजों की कमी है, लेकिन उन कमियों की कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं थिंकिंग वाली स्किल्स पर। जैसा कि एक बार सर ने मुझे बताया था, थिंकिंग स्किल्स बहुत बड़ी चीज होती है। हमें मूल निवासी नाम क्यों दिया गया था? अगर एक पंडाल के सामने अगर हम ये लिख देना कि ये जाटव समाज की पार्टी की मीटिंग है, तो वहां पर और कोई जाति के लोग नहीं जा सकते हैं। या लिख दिया जाए कि ये वाल्मीकि समाज की मीटिंग है, तो वहां पर और लोग नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमें बहुजन समाज दिया गया, ताकि वहां सभी लोगों का स्वागत हो सके, किसी की कोई पहचान ना बन सके कि भाई बहुजन मूल निवासियों की मीटिंग है, तो उसमें वाल्मीकि भी जा सकते हैं, जाटव समाज के भी लोग जा सकते हैं, धोबी समाज के लोग भी जा सकते हैं। लेकिन सर आज सच बताऊं तो अच्छी बात है कि हम लोग थोड़े से एजुकेटेड हैं, तो हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज कि हम लोगों में भी एक सब कैटेगरी बन चुकी है, या हम लोगों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी अगर बातें उठ के आ रही हैं, तो मैं सर, ये मेरे लिए एक थोड़ी सी बहुत शॉकिंग न्यूज है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ठीक है सर, बिल्कुल सही चीज है। मैं अभी अपने समाज की अगर सर बात करना चाहूंगा, तो सर देखिए, हम लोग, ये बात सही है कि हमारी जो 6,743 जातियां हैं, उन 6,742 जातियों की आज भी महिलाएं जो हैं, वो हमारे जो सुबह काम करने वाले लोग आते हैं ना, जो झाड़ू या कूड़ा उठाने वाले, उनको आज भी घृणा की नजर से देखती हैं। आप इस चीज को, कहीं भी आप इस चीज का एक सर्वे करके देख लीजिएगा। आज अगर हमारा कोई व्यक्ति झाड़ू का काम कर रहा है, या फिर वो कोई कूड़ा उठाने का काम कर रहा है, सुबह सुबह अगर एक गिलास पानी मांग लेगा, तो उसको पानी भी दूर से दिया जाता है। और ये काम मैं दूसरों के ऊपर नहीं, ये हमारी 6,000, ये हमारे ही लोगों की, जो जैसे हमारे आगरा में ही अगर हम बात करें, तो जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट के या फिर ओबीसी के लोग हैं, वही लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज फील हो रही है, ये सही चीज है कि कहीं ना कहीं सर हम लोगों को भी अंदर एक सब कैटेगरी तैयार कर दी गई है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, खबर है। मैं मलकी सर की बातों से भी बहुत हद तक सहमत हूँ, हमेशा से ही रहा हूँ, उन्होंने काफी सारी चीजें मुझे बताते रहते हैं। और मैं वैसे अभी मैंने एक चीज और देखी थी, अभी मैं मीटिंग में गया था, जो अशोक साहब 23वां जो जन्म दिवस बनाया गया था, तो मैं वहां पर भी था। काफी सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। मैं माफी चाहूंगा, आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो, यस जी जी, आ रही है। तो सर कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन की जरूरत तो है, कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रास्ते की जरूरत है। अगर हम अभी से ही भटक जाएंगे, अभी तो हमारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है। आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया था, हम उस पर चलने के लिए तैयार ही हुए हैं कि अब हमें इस तरीके की रास्ते में हमें बैरियर शुरू मिल गए हैं कि हाँ भाई ऐसा भी है। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, हम यकीन किस पे करें? हम अपने लोगों पे यकीन करें, या हम बाहर वालों से लड़ने के लिए तैयार रहें? मैं बस इस चीज पे आप लोगों से एक वो करना चाहूंगा कि मुझे इसका प्लीज थोड़ा सा मुझे उत्तर दीजिए कि अब हम जैसे जो युवा हैं, हम इन सब चीजों को किस तरीके से लें। मैं प्लीज ये पूछना चाहूंगा पहले तो। सर ये 2-1 लोग और बोल रहे हैं, साथ में आप उत्तर दे दीजिएगा। यस, ये अर्जुन वैद हैं, जयपुर से पत्रकार हैं, उनसे विनती है कि वो अपने विचार रखें। बोलिए अर्जुन वैद, अनम्यूट कीजिए करिए सर आप। यस सर कर लिया सर। आप सभी को जय भीम। सर अभी आप सभी लोगों की मैंने बात सुनी, मलकीत सिंह जी ने भी जो बोला वो सब सुना, साहब ने भी बोला वो सब सुना। मैं करीब 40 वर्ष से हर मीटिंग, हर क्षेत्र में, माइक नजदीक रखिएगा थोड़ा सा, को छोड़कर, माइक नजदीक रखिए थोड़ा सा, साउथ को छोड़, हेलो, हाँ माइक नजदीक रखिए आप। हाँ, सिर्फ साउथ को छोड़कर मैं करीब करीब हर क्षेत्र में गया हूँ। पर वाल्मीकि समाज की जो स्थिति है, अब कहना तो नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है
हमारे ही भाइयों के द्वारा उनकी आज ये स्थिति उपलब्ध हुई है। मैंने कई जगह सर्वे किया, हकीकत में कहा जाए तो ब्राह्मण के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा उससे भी ऊपर हुआ है तो वो केवल बेरवा, जिन्हें हम चमार भी कहते हैं, रेगर भी कहते हैं, हमसे इतनी छुआछूत करता है। मैं राजस्थान का बता रहा हूं आपको। राजस्थान में जबकि सबसे ज्यादा घटनाएं इनके साथ होती है, घोड़ी पे से उतारा इनको जाता है, सब कुछ किया जाता है, पर आज भी राजस्थान में चमार जाति के लोग वाल्मीकि समाज यानी हरिजन हमें कहा जाता है, जबकि उनके यहाँ चाय पीना भी उचित नहीं समझते। मैं जयपुर शहर, मैं राजस्थान की राजधानी में रहता हूँ, मेरे पास में ही बड़ा गुवाड़ा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें शिक्षा की ओर ही ध्यान लगाना चाहिए। मेरा पूरा जो है, हम RS IAS इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे अपने बच्चों को, ना कि कोई संगठन में भेजे ना और किसी में भेजे। संगठन रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। हमें इन बच्चों पर ध्यान देना होगा तो ही हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि हमें आरक्षण के लिए भी बहुत कुछ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धीरे धीरे आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, जिसका फायदा वाल्मीकि समाज को बिल्कुल भी जीरो है, यानी कुछ भी नहीं मिल पाया है। अतः आप सभी से मेरा तो यही निवेदन है कि समाज में शिक्षा की ओर ही ध्यान लगाए, जिससे समाज के अंदर शिक्षा उत्पन्न होगी तो अपने आप समाज की उन्नति प्रगति हो जाएगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, प्रेमपाल जी आप जरा अनम्यूट करके बोलिए। प्रेमपाल बॉम्बे से। प्रेमपाल वाल्मीकि है नहीं सर इस समय। नहीं है, प्रेमपाल वाल्मीकि करके चले गए वो कहीं इधर उधर। अच्छा, स्क्रीन पे तो दिख रहे हैं सर, मोबाइल दिख रहा है उनका, स्क्रीन दिख रही है, बट वो नहीं दिख रही, खुद नहीं बैठे। अच्छा, तो लाल सिंह जी रख दें अपने विचार और उसके बाद आप बोल देंगे। प्रेमपाल वाल्मीकि जी आ गए हैं। वाल्मीकि जी बोलिए। प्रेमपाल वाल्मीकि जी बोलिए। प्रेमपाल जी। हाँ जी सर। हाँ जी प्रेमपाल जी। हाँ जी। हाँ जी बोलिए सर। अच्छा, बदलापुर वाले नहीं है क्या? अच्छा, बोलिए। उरन के हैं प्रेमपाल, बोलिए। हाँ सर, यहाँ से हमने जो वाल्मीकि समाज का वहाँ पर प्रोग्राम किया था CSB का आजाद मैदान में। बोलते जाए। सर जब PBSP का, हाँ PBS का जो प्रोग्राम किया था, जब सर नहीं थे, खाली फोन के ऊपर ही उन्होंने सब कुछ गाइडलाइन किया था हम लोगों के साथ में, तो भी हम लोगों ने वहाँ पर अच्छे से प्रोग्राम करवाया। वहाँ पर वो बहुत अच्छा से हुआ था PBS का सर। और मैं और दोनों प्रेमपाल पहले उपस्थित होकर सारा काम बहुत अच्छे से हैंडल किया था, और पूरी जिम्मेदारी चौड़ले साहब ने हमें सौंपी थी, वो पूरी हमने की थी वहाँ पर सर। अच्छा। हाँ, समाज के बारे में कुछ विचार रखो सर। आपको पोस्ट मिली, हमें इसका बहुत बड़ा अभिनंदन है आपका, करें हम लोग सभी लोग। नहीं, पोस्ट तो है ना, बहुत अपने अच्छा समाज के बारे में तो सभी को मिलेगी, आपको भी मिलेगी, दूसरों को मिलेगी, रहेंगे। आप जितना ज्यादा ट्रेंड होते जाएंगे आपको काम का जवाबदारी मिलती जाएगी। सर अम्बेडकर सर जो भी कुछ समझाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आती है सर वो बात। जी। दूसरे प्रेमपाल निकल गए लगता है। अनिल चटावले कुछ बोलेंगे? जय भीम सरकारियों। सही बात है। जो अभी हम सुन रहे हैं, और एक मेरे भाई ने कहा है कि युवा वर्ग के हमें कुछ मार्गदर्शन सही ढंग से करिए। जिन जातियों में हम देख रहे हैं टचेबल टू अनटचेबल हो रहा है हमारे आपस में, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 3 लोगों में जाति जो 6500 में 3 जातियों में उन्हें सीमित कर दी थी। जिस साथी के पीछे प्रॉब्लम डिस्टरबेंस है वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। घर में कोई बोलता रहो या घर वालों को चुप कराएं। सरकारियों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारे वाल्मीकि समाज है या चमार जाति है या और कोई जाति है, जब तक 1 में 0 नहीं लगेगा तो 10 नहीं होंगे हम। और 1 में 0 लगाने के लिए हमें आपस में
मिलजुल कर कंधे से कंधा लगाकर काम करना होगा। जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे, आज तक जो चीज़ें हमारे महान काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी करते आए और उन्होंने इतनी मेहनत की और यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और आगे आरक्षण के लिए हम देख रहे हैं कि आरक्षण हम हमारे बच्चे को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम आपस के जातियों की भेद में अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि चमार जाति कहाँ पर है और हम कहाँ हैं। लेकिन फिर भी मैं युवा वर्ग होने के नाते मैं अपने समाज के लोग भाइयों से विनती करना चाहूँगा कि हम एजुकेशन के प्रति अपनी सद्भावना और जागरूक करें और अपने समाज में जितनी हो सके उस जागरूकता से बढ़ाए। और जहाँ पर जातियों का जो कास्टिज्म हमें दिख रहा है, जिसको जब तक हम लोग एक दूसरे जात को सामने वाले को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उनको कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। आज जो चमार जो यूपी में हम देखते हैं या कहीं और जगह पर देखते हैं कि जो हमारे वाल्मीकि समाज को घृणा से देखते हैं। मैं खुद मुंबई से आज तक गया नहीं हूँ यूपी में, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी आती है वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया में, जो देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभाव लगता है कि वो भी हमारे भाई है, हम भी हमारे उनके भाई हैं, तो ये ऐसा विचार क्यों हो रहा है अंतर में। तो आज मकसद यही है कि हमारा कि हम अच्छी जगह पे आए हैं और पीआर अम्बेडकर जी हमने जो उन्होंने स्किल के ऊपर हमें सोचने की क्षमता बताई है, अच्छे विचारों के समझने की क्षमता बताई है, और एक आगे बढ़ने की जो बहुजन समाज है, जो एक नाम हमें मिला है बहुजन, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ के और कुछ सीखना चाहेंगे आपसे। बस मैं अपने 2 शब्द यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। चटौले सर आप बोलिए। सर दूसरे प्रेमपाल आ गए हैं वो बदलापुर से, वो कुछ बोलना चाहेंगे। बोलिए प्रेमपाल जी। दूसरे प्रेमपाल आ गए हैं बदलापुर से, बोलिए सर। यस प्रेमपाल जी अनम्यूट करिए अपने आप को। बदलापुर, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर जी, जय भीम साथियों को सब जय भीम। जय भीम जय भीम बोलिए। सर क्या है, हाँ जय भीम सर, जय भीम। ये जो ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने जो जो बोलिए जातिवाद पैदा किया, जातिवाद उसका बोलना सीखेंगे, सीखने दीजिए, बोलने दीजिए। जरूर सर। अरे मैं सर ब्राह्मणवादियों ने जो हिंदुत्व का जहर बोल रखा है सर, उस जहर में क्या है सर, वो हिंदुत्व ने हमें हजारों वर्गों में बांट दिया है सर जी, हिंदुत्व ने। और ये लोगों ने हिंदुत्व का जहर फैला रखा है सब जगह सर जी, और ये हिंदुत्व ने हमें हजारों वर्गों में बांट दिया है। तो ये हमें हजारों वर्गों में बांट दिया है, तो ये हिंदुत्व पर ही हमें सर हमला करना पड़ेगा सर जी, ऐसा है। और ये हिंदुत्व के धर्म के नाम पर ये लोगों ने नफरत और ये दंगे फैला रखे हैं, तो उसी में हमें ये लोगों ने बांट दिया, हजारों वर्गों में बांट दिया। दलित में है, ऊंची जाति के है, कोई नीची जाति के हैं। तो सर ये क्या है, ऊंची जाति के लोग सोचते हैं क्या नीची जाति हमारी सेवा करने के लिए बनाए हुए हैं, तो इसीलिए हमें इनके ऊपर बहुत बड़ा ये करना है, और एक ये जाति व्यवस्था खत्म करना चाहिए सर जी, ऐसा है। तभी हम समानता आएगी देश में और मानवता आएगी। तो ये हमें ये सब देखना चाहिए सर जी, ऐसा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट कोई और? ओके, सुंदरपाल सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं सुंदरपाल नहीं बोल रहे नहीं, अभी चटौले साहब बोलेंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं। चटौले साहब आप बोलिएगा, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी सभी सहकारियों को जय भीम। आज जो पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से और MKSOT के जो हमारे डायरेक्टर जनरल पीआर अम्बेडकर साहब ने जो 24 घंटे के अंदर इस मीटिंग का, जो वाल्मीकि समाज के लिए विशेष मीटिंग का जो आयोजन किया, और हमें कल शाम को बताया गया था कि वाल्मीकि समाज से हम मिलना चाहते हैं। हमने 24 घंटे में बहुत कोशिश की, काफी लोगों से कांटेक्ट भी किया, और उसमें
कुछ लोग हमारे इस मीटिंग में जुड़े और कुछ लोग जो है हम लोगों के इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश से, टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है या ये जो नेट की प्रॉब्लम रहती है या हमारे लोग इस जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है। तो ऐसे काफी 20-25 लोगों के बार बार मैसेज और बार बार फोन आते रहे, वो लोग नहीं जुड़ पाए। लेकिन यह है कि आज यह 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने समाज के सभी वर्ग से जो काफी बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भाई भी हैं और काफी हमारी महिलाएं भी एक दो थी, उनमें भी हमने कोशिश की और आज सब लोग ने अपने विचार भी रखे। तो हम समझते हैं कि वाल्मीकि समाज जो है एक पूरे देश में किसी भी राज्य में या किसी भी कस्बे में या किसी भी जिले में चले जाएं, जाटव समाज के बाद में वाल्मीकि समाज काफी हद में अपनी राष्ट्रीय छवि बनाए हुए है, हर जगह वो मिल जाता है। और सफाई के नाम से जो अलग अलग प्रदेशों में जो जातियां हैं, कहीं डोम जाति है, कहीं डुमार है, कहीं लाल बेगी है, ये सारी लोग जुड़ाए हैं और काफी लोग हैं जो अभी तो कोरी लोग भी वाल्मीकि लिखने लगे हैं। तो ये सारी जातियां जो हैं वाल्मीकि लोगों के इस एक समुदाय जो है बहुत बड़ा बृहद समुदाय अब हो चुका है। इन लोगों की समस्याएं हैं, एक तो ये अशिक्षित ज्यादा हैं, अपने पेशे से मजबूर हैं, इनको कोई टेक्निकल कोई काम, जैसे हमारे जाटव समाज के लोगों ने जो चमड़े का जो काम था उसका त्याग किया और उसके त्याग करने के बाद वो गांवों को भी उन्होंने छोड़ा और शहरों में आके बसे। तो उससे उनको पढ़ाई का जरिया उनके बच्चों को, उनके परिवार को ज्यादा मिला और वो एक तरक्की की रास्ते में पहुंचा। लेकिन आज समाज के अंदर ये जो कुरीति है, जो हम लोग गंदे पैसे को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इस गंदे पैसे में हमारा कोई बाप नौकरी कर रहा है, फिर उसी का बेटा उसमें नौकरी करेगा, उसको पढ़ाई नहीं करना चाहते, त्याग नहीं करना चाहते। मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे घर में हमारे माँ बाप सफाई कामगार थे जो अंग्रेजों के जमाने में पुलिस डिपार्टमेंट में थे बम्बई में, और उसके बाद में मेरी मिसेज खुद लेबर डिपार्टमेंट में थी। हमने अपने बच्चों को कभी भी इसका आभास नहीं होने दिया कि आप लोगों को हमारे बाद में यही काम करना है। उनको पढ़ाई का जरिया बनाया, पढ़ाई लिखाई करवाने के बाद में आज वो तीनों बच्चे हमारे कामयाब हुए हैं और उनकी शादियां भी अच्छे बच्चों से हुई, जिससे कि वो भी पढ़ी लिखी है। डॉक्टर हुआ तो उसको डॉक्टर लड़की भी ली, इंजीनियर हुआ तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट लड़की भी ली, और दूसरा जो लड़का है हमारा वो भी इस तरीके से उसकी वाइफ भी प्रोफेसर मिली। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप वाल्मीकि समाज अपने आप को, अपने पेशे का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ना कोई जाटव कम्युनिटी हमें हमारा मनोबल गिरा सकती है और ना ही कोई दूसरा समाज हमारा मनोबल गिरा सकता है। जब हम पढ़ लिख कर आएंगे, कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, तो हमें कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। यह मेरा मानना है और मैं यही कहूंगा कि पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है, जो हमारे 5 सब्जेक्ट हम लोगों को सिखाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रात दिन मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और लोगों को सिखाने वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश को, पूरे समाज को हम लोग कुछ इस माध्यम से उनको सिखाएं कि कास्ट में हम लोग कैसे जी रहे हैं। कास्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई पहाड़ है या कोई वस्तु है। हम लोग खुद कास्ट में जी रहे हैं। इसका मायने में उदाहरण से यही बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोग पेशा कर रहे हैं, यही एक कास्ट का जीना हो रहा है। जब हम पेशे को छोड़ देंगे, हम लोग पढ़ लिख कर अच्छे बन जाएंगे, हम लोग उस चीज को कभी आभास ही नहीं करेंगे, तो हमें कौन कहेगा कि हम वाल्मीकि हैं या कोई कास्ट के हैं। तो कहने का ये है, हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं, महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग के माध्यम से जो 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जा रहे हैं,
इस सब्जेक्ट में सारी चीजें हैं। थिंकिंग स्किल है, जो हुनर कौशल विद्या है, जो आज की शिक्षा नीति में हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, और वो चीज हमको महाराज काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग के माध्यम से सिखाई जा रही है कि हम लोग जब इस चीज को समझ लेंगे और उसको जो तीसरा सब्जेक्ट है, ये जो फिलोसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म, और ये जो पांचों सब्जेक्ट इस तरीके के हैं, ये हम लोग इसमें सीखने के बाद, समझने के बाद लोगों को समझाने वाले, समाज को समझाने वाले बनेंगे। और हम में से कई लोग इस मूवमेंट के ऐतिहासिक गवाह बनेंगे कि हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, जो एक तरह से गंदा पेशा हम लोग करते थे, हम लोग पढ़ लिख कर लोगों को समझा रहे हैं, समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हम लोग इस मूवमेंट का सही मायने में कामयाब हम लोग बन पाएंगे। और मैं समझता हूं कि समय भी काफी हो चुका है और काफी हमारे साथी इस मीटिंग से भी जा चुके हैं, तो मैं अभी अपनी बातों को यहीं पर विराम करते हुए वाल्मीकि समाज के सभी लोगों को यह आह्वान करते हुए कि हमें अपना पेशा जो है उसको हमारे बच्चे ना करें, इसकी खबरदारी लेने की आवश्यकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और समाज में हमारा एक अच्छा स्थान बन सकता है। और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और MKSOT के डायरेक्टर जनरल जो हमारे धीमंत PR अम्बेडकर सर ने आज ये 24 घंटे के अंदर हमारी कुछ बातों के मुद्दों को जब हमने कल उठाया था, इसके ऊपर उन्होंने 24 घंटे में इस मीटिंग का आयोजन किया और इस वाल्मीकि समाज की जो वेदना है, जो उनके दर्द है, उसको सुना। इसके लिए हम वाल्मीकि समाज की तरफ से बहुत आभारी हैं और आगे भी उनका हमें सहयोग मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इसी तरीके से वाल्मीकि समाज भी इस मूवमेंट में कंधे से कंधा मिलाकर और इस देश का जो एक मिशन है, जो हमारा 10,000 ट्रेनर बनाने का मिशन है, उसमें हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर बनाकर इस समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे। और इतना कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यस सर, आई वांट टू से समथिंग। यस, बोलिए। हाँ सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि इस समाज को, घृणित समाज को आज आपने जो आत्म सम्मान दिया और उससे हमारा मनोबल बढ़ा और हमारे समाज का बहुत बड़ा अपने लिए आगे आने के लिए PBSP की तरफ ध्यान अपने लेकर गया। मैंने काफ़ी लोगों से बातें करी हैं और इस चीज़ को, जो पहले जो सबसे बड़ी बात है, कमियां तो बहुत हैं, उनको कहने का कोई बात नहीं है, उनको सॉल्यूशन क्या आएगा वो हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और अपने आप ही को आपके मार्गदर्शन में जो सिलेबस है, सबसे पहले मैं सभी समाज के लोगों से या उनके रिश्तेदारों से, बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जो BBSP का जो सिलेबस है, सबसे पहले उसको स्टडी करें, क्योंकि उससे सब कुछ अपने क्लियर हो जाएगा कि हमारा मोटो क्या है, पर्पज क्या है, कि थिंकिंग ऑफ स्किल और कॉपरेशन। सबसे बड़ी यह है जो प्रॉब्लम यहाँ आज बताई जातिवाद की, अगर हम कॉपरेशन को पढ़ लेंगे तो हम अपने जाति को समझ जाएंगे और यहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ ना कुछ, मैं खुद अपना मेरा एक्सपीरियंस है कि उसको बहुत कुछ कम हो गई है, डिकास्ट हो गई है। तो हम जब आपके सिलेबस को सुनेंगे और ट्रेनिंग लेंगे और प्रॉपरली लोगों के अंदर जाकर के समझाने वाले बनेंगे, जैसे कि बहन निशा जी ने कहा कि वो अपने बस्ती में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, अब उनका वहाँ वो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें भी अपने समाज के लोगों में जाके, जहाँ शिक्षा का कमी है वहाँ शिक्षा की अपने को पूरी करें, लोगों को समझाएं। जहाँ अभी प्रवीण कुमार जी ने, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कोई कैरियर गाइडेंस की बात है, सबसे बड़ा कैरियर गाइडेंस होता है, हमें पढ़ भी जाते हैंगे मगर हमें प्रॉपर जो है उसको पर्पज नहीं पता होता। हम BA कर ली, MA कर ली, हम जाए कहाँ? तो ऐसे बहुत सारे लोग युवक हैं, बेरोजगार हैं, उनको अपना सेल्फ मोटो क्या है, वो एजुकेशन लेने का मतलब क्या है, तो पहले वो मोटो हमें क्लियर होना चाहिए, फिर उसको कंसेप्ट है, फिर उसका आगे एक्सप्लोरेशन क्या है,
सपोज बीए कर ली और आप एलडीसी मांगते हैं, तो आज के जो सर्कमस्टेंसेस हैं गवर्नमेंट के, उसमें देखने चाहिए एलडीसी यूडीसी की सारी जॉब्स है। अभी सुप्रीम कोर्ट का अपने एक फैसला आएगा, रिजर्वेशन इज नॉट अपने योर फंडामेंटल राइट। तो इससे तो नौकरी के हमारे चांसेस अपने सारे खत्म हो गए। तो अब हमें इसके लिए दूसरा अल्टरनेट है, जो कि हमने पीबीएसपी के से सीखा कि अदर पॉसिबिलिटीज, अगर वी डू नॉट गेट द जॉब अपने के लिए फ्रॉम प्राइवेट और अपने फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अपने के लिए वी हैव टू अपने सी अनदर पॉसिबिलिटीज। उस पॉसिबिलिटीज को जाकर के हमें अपनी थिंकिंग स्किल और अन्य दूसरे भी जो विकल्प हैं, क्योंकि काम के बिना तो नहीं अपने रहा जा सकता, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और जहां तक ये समाज का जो मेला ढोने वाला ये काम है, ये भी मैंने बहुत प्रयास करा सुलभ इंटरनेशनल के थ्रू, और लोगों के अंदर कुछ थोड़ी सी जागृति आई। और ये कहना नहीं है, आज काफी लोग अपने समृद्धशाली हो गए हैं। जहां तक मैं बात दिल्ली की करूंगा और मेट्रो सिटीज की करेंगे, अब इसमें काम में कमी आ रही है, और लोग भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी स्कूलों के अंदर देने को प्रयास हैं। भले ही वो अपना सफाई काम कर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ उन लोगों का एटीट्यूड गया है, पर एक जो सही मायने में जो एजुकेशन, जो उन्हें आगे रास्ता है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे जाकर के उनको करना क्या है, वो पर्पज जो है ना तो माँ बाप की समझ में आता है, ना बच्चों की समझ में आता है। इसके लिए जो कैरियर गाइडेंस है, जो मोटिवेशन है, वो चीज हमारे समाज में नहीं है। मैं अपने फॉर जस्ट एक एग्जांपल अपने के लिए, आई वाज पोस्टेड इन अपने अपॉइंटेड इन बॉम्बे एज एलडीसी। मुझे वहां जाकर के एनसीईआरटी से मुझे एक ऑफर आया एज ए असिस्टेंट का। वहाँ असिस्टेंट पे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी कम थी, आई थिंक 690 रुपये समथिंग थी, और यहाँ मैं जो जॉब में था, हालांकि वो भी गवर्नमेंट जॉब थी, ऑटोनोमस बॉडी थी, आई वाज गेटिंग अपने का 750 रुपीज। तो मैंने जो इंटरव्यू में ये कहा कि भाई आप क्यों आना चाहते हो असिस्टेंट का, रियली आई वांट टू टेल यू, अपने मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलडीसी एंड असिस्टेंट। और मैंने वहां जाकर के इंटरव्यू पे यही कहा कि साहब मुझे तो मेरा नेटिव प्लेस दिल्ली है, मुझे यहाँ ट्रांसफर है, इसलिए मैं एनसीईआरटी में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अगर आपको ट्रांसफर बाहर कर दिया जाए, देन व्हाट वी विल डू। मैंने कहा देन आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असिस्टेंट जॉब। अब ये देखिए कि इसके लिए पीछे मैं आज अभी तक मैं हूँ, तो हमें गाइडेंस नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, एलडीसी की तरफ जाना है या असिस्टेंट की। असिस्टेंट का मुझे मालूम ही नहीं था। तो समाज को पढ़ाने हमें एक कैरियर गाइडेंस की बहुत जरूरत है, कोचिंग सेंटर की, और अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अपने हम लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, मुझे भी थ्रू ही थोड़ा सा बोलने का साहस मिला है, अदरवाइज मैं नहीं बोल पाता था, मेरी एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। तो आज समाज में बहुत जरूरी है कि हम पीबीएसपी के थ्रू हम सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं, और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा सकते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जो चैलेंज करने वाले हैं, जो चाहे वो मनुवादी हो या कोई भी, मैं किसी पटेल को, आप उसको चैलेंज के साथ जवाब देंगे। क्या लगा आपकी कैसे हिम्मत कैसे हुई आपने मुझे कहने, आई एम फिट, आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। तो मैंने देखा है कि जब वो एजुकेटेड पर्सन हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है, किसी से उसके अंदर एक आ जाती है। तो मैं सभी लोगों से और ये पीबीएसपी के सभी कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उन सबसे जितने पर्सन हैं सबका थैंक यू करना चाहूँगा। और जो भी आज आपने हमारे समाज को दिया, मैं खुद बदलना चाहता हूँ। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम महान अशोक के राज्य का इतिहास को खोजने में लगे हुए हैं, उसी तरीके से हमें भी इस जो समाज का इतिहास को खोजना पड़ेगा। आखिरकार हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, और ये नाम हमारे पास कैसे आया। मैं वाल्मीकि उसको मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वाल्मीकि को तो एक मजबूरी में, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फिगर ने ये हम पे थोप दिया गया है कि यू आर वाल्मीकि। अगर हम मुझसे पूछा जाएगा कि वाल्मीकि, तो मैं आई कैन नॉट अपने जो साइंटिफिकली वे में को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। पर मेरी मजबूरी क्या है गवर्नमेंट की, क्योंकि हमारे एक सर्टिफिकेट पे लगा दिया गया है, ठप्पा लगा दिया गया है, यू आर वाल्मीकि।
और वाल्मीकि नाम से ही इसलिए हमारी मजबूरी है, और वाल्मीकि को ये भी हम वाल्मीकि को फॉलो करना पड़ रहा है। पर हमारी आइडियोलॉजी जो है बहुत लोगों की चेंज हो गई है। आइडियोलॉजी हमारी बाबा साहब की है, और जो हमारे पास जो लगा हुआ है, जो इसको ब्लॉट लगा है, इसको हमें या तो एक्सेप्ट करना, मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहा है। हमें गवर्नमेंट ने कर दिया, हम जाएंगे तो डॉक्टरी लंपाने के लिए जाए या कहीं भी जाए तो दिखाइए कास्ट सर्टिफिकेट वाल्मीकि लिखा हुआ है। अब हम उसको कैसे चेंज करें? तो ये हमारी मजबूरी है। मगर अब जो भी नाम हमें दिया गया है, जो भी मेरी कई विद्वानों से बात हुई कि अब इस पे बहस करना ठीक नहीं है, जो प्रचलन में नाम आ गया है अब उसी को ही एक्सेप्ट करो और अपनी आइडियोलॉजी चेंज करो। तो यही मेरा कहना है कि हमें अपनी आइडियोलॉजी और अपने आप को खुद अपने दूसरों के भरोसे नहीं रखना। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, तो हमें उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी के लिए कोई गाइडेंस की कोई भी हेल्प है, जैसे मेरे यहाँ एक मिस्टर जो कि एमसीडी में काम करता है और मेरे से अपना दर्द शेयर करता है और वो रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि जो, हालांकि इंटरमीडिएट पास है वो, तो ये सबसे बड़ी की हमारी कमी है। हमारे जो निगम के कर्मचारी हैं, 60% पीपल जो है वाल्मीकि समाज के, वो इस काम से लगे हुए हैं इंगेजिएगा, और उनको वेतन नहीं मिल पाता। उनके साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है की तरफ से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो। तो मेरा पीआर साहब से ये निवेदन है कि एक दिन अलग से मीटिंग बुला करके लोगों की समस्या, चाहे वो स्टेट की हो चाहे दिल्ली की हो, और इस पे हम लोगों को मार्गदर्शन लें और उनको हमें सही दिशा में करें। क्योंकि हमें ये कौम एक ऐसी है कि हमें वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ये ऐसा काम करने के बाद में भी हमारे लिए भीख सी मांगनी पड़ती है। तो इसके बारे में भी कुछ वो प्लान हमें समझाएं और इस समाज का भला करें। और मैं सब आप लोगों का आभारी हूं। और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर। साथियों, और कोई बोलना चाहता है क्या? नहीं। सहकारियों, मैं सहकारी बोल रहा हूं, आपको सहकार करना चाहता हूं और आपसे सहकार लेना चाहता हूं। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, 3-4 मिनट के अंदर ही अपनी बात को मैं कवर करना चाहूंगा। एक है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड एडवांसमेंट ऑफ द वाल्मीकि कम्युनिटी इज इन थिंकिंग स्किल। हमसे जो हजारों वर्षों से छीन ली गई है वो सोच विचार करने की विद्या है, और इस वजह से हम साइंटिफिक एटीट्यूड को भी छोड़ गए। रेशनल थिंकिंग हमारे से चली गई, हमसे सोच विचार करने की विद्या छीन ली गई थी। इसलिए कास्ट इज डेंजरस वायरस, थिंकिंग स्किल इज पोटेंशियल एंटीवायरस। अगर कास्ट ए वायरस है हमारे अंदर घुसी है तो थिंकिंग स्किल इसके लिए पोटेंशियल एंटीवायरस है। मैं समझता हूं थिंकिंग स्किल, निशा परचे साहब का भी जब का उत्तर होता है कि युवा पीढ़ी को वो दिशा दे सकती हैं थिंकिंग स्किल के माध्यम से। हमारे नौजवान साथी भी यहाँ पर हैं, थिंकिंग स्किल सीखकर उन्हें सिखाने वाले बन सकते हैं। और ज्यादा जो समाज को परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहते हैं तो पे बैक टू सोसाइटी के जो 5 विषय हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उस पर आप कुछ लोगों को ट्रेंड कर ले जाइए, वो अपने आप ही समाज को बदल डाले। आप यहाँ से स्किल समाज को ट्रेंड कर ले जाए। आप हमें साथ देना दे, हम इसकी आग्रह नहीं करते हैं, पर यहाँ से आप 5 सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग करके लेके जाइए। आप खुद ब खुद आप अपने समाज की बिगड़ी बना लोगे, क्योंकि आप अपने समाज की बिगड़ी बनाओगे इसका मतलब आप मेरे समाज की बिगड़ी बनाओ, क्योंकि मैं आपका समाज और अपना समाज में भेद नहीं करता। विकास एटवाल जुड़ गए हैं, इसमें डॉक्टर हैं, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, विकास एटवाल। तो साथियों, इसी से अगर थिंकिंग स्किल अगर हम बड़े पैमाने पर पूरे देश में इस कम्युनिटी को दे पाए
तो ये परिवर्तन की बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं ही इतना इसके अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी है, इनहेरेंट पोटेंशियल है कि जो चमार जाति के अंदर भी नहीं है, महार जाति के अंदर भी नहीं है। मैं बहुत सोच विचार करके कह रहा हूं, क्योंकि ये कितनी गहराई तक पीड़ा को बर्दाश्त कर सकता है, संघर्ष के लिए उस लेवल तक जा सके। जो जितना ज्यादा समाज में गिराया गया है, उसके अंदर सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने की उतना ही अंतिम लड़ाई लड़ने तक वो खड़ा रहने वाला बन सकता है। इस चीज को कांशीराम जी हमें बता कर गए। वो स्वप्न साकार नहीं कर पाए, लेकिन रास्ता देके गए। इसलिए लाल सिंह ने बहुत अच्छी बात की कि गाइडेंस सेंटर में कुछ नहीं, सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, इतनी बात कीजिए। इसमें ना धर्म आ रहा, ना जाति आ रहा, ना फिलॉसफी आ रही, ना कुछ आ रहा है। थिंकिंग एज ए स्किल, जो लाइफ स्किल है हमारे समाज के लिए, वो जरूरी है। आपको मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ मीटिंग में और चर्चा हो, तो लाल सिंह और चट्टाले साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समाज की अगली मीटिंग बुलाने की कोशिश करें, और उनकी गुला शिकवा जो भी होंगे उनको भी हम फिर से दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने देर तक लोगों को, तब हम हिंदुत्व का प्रश्न का उत्तर भी दे पाएंगे, मनोवादी व्यवस्था को कैसे उखाड़ फेंका जा सकता है उसके बारे में भी बता सकेंगे, और समाज किस रास्ते से अपनी तरक्की कर सकता है, दूसरे समाज के साथ भाईचारे में अपने आप को खरा उतार सकता है। ये बातें हम अगली बार चर्चा कर पाएंगे। यहीं पर मैं विराम लेना चाहूंगा सभी वाल्मीकि साथियों से जो आज की मीटिंग में भागीदार हुए हैं और जो नहीं हो पाए हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप समाज का भविष्य बनाने में योगदान देंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं यहीं पर विराम लेता हूं। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, ये डॉक्टर विकास हैं जो एम्स में डॉक्टर हैं, वाल्मीकि समाज है, लेट जुड़े हैं, उनसे परिचय ले लेते तो जरा अच्छा रहेगा। यस डॉक्टर विकास, यस परिचय दीजिए डॉक्टर विकास सर। जी सर। डॉक्टर विकास, आई वेलकम यू। जी को नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर विकास हूँ, एम्स में कार्यरत हूँ। मैंने अपना एमडी जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल से किया है। अभी एम्स में कार्यरत हूँ एज ए सीनियर रेजिडेंट, और समाज के लिए काम करना मुझे शुरू से शौक था, लेकिन अब और भी ज्यादा बन गया है जब से एम्स में ज्वाइन किया है। तो अभी लाल सिंह जी ने मुझे काफी दिन से कह रहे हैं, लेकिन दिन में टाइम नहीं होता, मैं 8 बजे ही आता हूँ। नंबर दीजिएगा जरा अपना नंबर। सर मैं भेज दूंगा आपको। सर मैं भेज सर मुझे काफी दिन से कह रहे थे कि भाई आप जुड़ो जुड़ो जुड़ो, तो मैंने उनको कहा कि टाइम थोड़ा सा बाद का रखो, ताकि घर आने के बाद ही जुड़ सकते हैं, इसमें वहां तो नहीं जुड़ा जा सकता। तो आज ये लंबी चली है मीटिंग, तो इसलिए मैंने इनको बोला था कि मैं 9:15 के अराउंड आई विल बी देयर, तो इसीलिए आप बातचीत करने। डॉक्टर साहब, आपको हम आगे की अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलना चाहेंगे। संडे को 3 बजे डॉक्टर्स विंग की मीटिंग होती है, जिसकी हमने पीबीएसपी माइंड ऑपरेशन कहते हैं। पीबीएसपी माइंड ऑपरेशन, ये हमने डॉक्टर्स विंग का नाम दिया है। आप 3 बजे हमारे डॉक्टर्स लोगों से, पंजाब के डॉक्टर कश्मीर चंद जी इस विंग के इंचार्ज हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर सुरेश यहाँ पर बैठे हैं, वो भी उस विंग के। तो आप संडे को हमारे साथ बैठ सकेंगे, जो आप रिलैक्स टाइम होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ये आप वहाँ पर आएंगे, चर्चा कीजिएगा, बहुत मालूम होगा, क्योंकि डॉक्टर लोगों को बताएंगे, मैं बताने की जगह आप डॉक्टर लोगों से जी सर, ऑपरेशन बोला जी 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 सर। आपका डॉक्टर विकास, आपका वेलकम इस मीटिंग में, और विशेष तौर से आप वाल्मीकि समाज की मीटिंग में आए हैं, ये काफी अभिनंदनीय है। बड़ी मेहरबानी सर। इसमें जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियर ग्रुप में आ जाएं। हाँ सर, वो अपने रितेश जी हैं, इंजीनियर हैं, वो आ जाएंगे आपके उसमें। और एक वो पंजाब, जी जी, और पंजाब से है नितिन करके, नितिन चटावले, वो भी इंजीनियर हैं, वो भी आ जाएंगे। जी सर। मलकित जी भी हैं, आप इंजीनियर हैं। मलकित जी, आप भी हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच में जुड़िएगा। हाँ हाँ, मलकित जी आप भी इंजीनियरिंग उसमें ज्वाइंट हो जाएंगे। हमारे सुंदरपाल जी हेड है उस विंग के। यस, हाँ जी जी सर। सो आप अलग अलग विंग में चले जाएंगे। यहीं पर मैं अभी वाल्मीकि समाज के सभी साथियों से विदा लेता हूं।
और हम फिर अगली दूसरी मीटिंग में हमें जाने की इजाजत देंगे। मैं वाल्मीकि समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहीं पर अपने आप को विड्रॉ कर लें। जी सर, जय हिंद सर, सभी सहकारियों।